हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका राशि रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो आने वाला महीना है अक्टूबर का, ये कैसा रहेगा हमारे लिए। हालांकि जो मैंने देखा है कार्ड्स में और जो मेडिटेशन के वक्त मैंने महसूस किया, अक्टूबर का महीना ना काफ़ी सारे लोगों के लिए अच्छा है। हाँ, ये अच्छी बात है क्योंकि अभी सितंबर तक जब मैं मेडिटेशन करते हुए देखती थी कलेक्टिव एनर्जी, हैवी एनर्जी आती थी, तो अक्टूबर का तो वैसा नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है काफ़ी सारे लोगों के काम बनेंगे, फटाफट से बनेंगे। तो खुश हूँ इसको लेकर। और आज रीडिंग में भी हम देखेंगे क्या कुछ है। क्या सरप्राइजेस हैं, क्या चेंजेस हैं। जो भी चेंजेस होंगे ना पॉजिटिव होंगे, इतना मुझे पता है। मतलब इतना महसूस हो जाता है मेडिटेशन करते वक्त। और भी जिन लोगों ने किया होगा उनको भी पता लगा होगा, हमारी फैमिली में हैं जो लोग इनर वर्क वगैरह कर रहे हैं, तो जब वो मेडिटेशन करते हैं उनको एहसास होता होगा। आप लोग बताना मुझे, आप लोगों ने मेडिटेशन करते हुए पूछा क्या यूनिवर्स से कि क्या कुछ एनर्जी रहेगी, बताइएगा मुझे। ओके, सो देखेंगे आज क्या कुछ है अक्टूबर के महीने में। इसके लिए पहले तो आपको आपकी राशि का पता होना चाहिए। देखिए, तो राशि का पता आप अपनी जन्म पत्री से कर सकते हैं, या तो गूगल पर जाकर देख लो, या वेबसाइट का लिंक है वहाँ पर जाकर देख लो। वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालोगे तो आपकी राशि का आपको पता लग जाएगा। अब बहुत से लोगों का सवाल रहता है नाम की राशि देखें या जन्म की, तो जो आप प्रेफर करते हो, जैसे भी अभी तक देखते आए थे आप वैसे देखो। मैंने देखा है कई लोगों के साथ ऐसा होता है, जन्म की राशि के हिसाब से जो प्रेडिक्शंस उनको मिलती हैं वो ज़्यादा रेजोनेट करती है कुछ लोगों के लिए नाम से। मेरा ये है, मैं जन्म की राशि ही प्रेफर करती हूँ। मुझे लगता है कि जन्म की राशि देखना चाहिए। हैं कुछ पॉइंट्स ऐसे जिनके आधार पर मुझे लगता है, बट मेरा ये है कि जन्म का हो या नाम का हो, मेरी राशि सेम ही है, एक ही है। तो ये भी है मेरे साथ। तो आप देख लो आप किस हिसाब से देखते रहते थे अभी तक, वही उसी तरीके से आपको आज का भी रीडिंग देखना है। और जिनको कोई भी आइडिया नहीं है राशि का, तो उनके लिए मैं ऑप्शंस भी रखूंगी, तो कार्ड्स में रखूंगी। कार्ड्स आप यहाँ से पिक कर सकते हो। ओके, पहला कार्ड आया है आपके लिए डेथ का, दूसरा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, तीसरा आया है डेविल का। देखिए आपके सामने ही कार्ड्स निकाल रही हूँ। और चौथा है सन का। ठीक है, ये यूनिवर्स की तरफ से दिए गए कार्ड्स हैं, तो इनमें से एक कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, हर एक कार्ड पॉजिटिव मैसेज ही देता है। डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो पॉजिटिविटी आपके जीवन में आए। ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं। परसेप्शन आप चेंज करोगे तो चीज़ें बेहतर दिखेंगी। ओके, तो आप चाहें तो इनमें से एक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो राशि का आप पता कर लें। इसके बाद भी गाइज बताना चाहूंगी कि जनरल रीडिंग है, क्योंकि देखो राशि जो आपकी है वो और भी कई लोगों की होगी, लेकिन ये नहीं पता कि उनको यहाँ इस रीडिंग के थ्रू मैसेजेस मिलेंगे या फिर नहीं। अब मुझे नहीं पता कि यूनिवर्स किन लोगों की चाहती है मुझसे कि मैं सेवा करूं, तो अब जिनकी भी होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे देखें। हो सकता है आपसे 100-200% रेजोनेट करे ये रीडिंग, ऐसा भी हो सकता है कि 50% करी, 40-20 ऐसे करी। तो जितना रेजोनेट कर रहा है उतना लेना है, बाकी का जाने देना है, वो किसी और के लिए होगा। जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी यहाँ धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, बशर्ते आपको कोई दिक्कत ना हो। हाँ, ऐसा है। ठीक है, और इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए, जैसे पेड पर्सनल रीडिंग्स कैसे मिलेंगी, कहाँ से मिलेंगी, फ्री रीडिंग सेशंस कैसे होते हैं, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। लाइव में आती हूँ, अभी भी आई थी कुछ 2 से 3 दिन पहले। हाँ, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया, फिर मैं ऑफलाइन हो गई। उसके बाद फिर वापस से ट्राई किया, नहीं हो पाया तो छोड़ना पड़ा मुझे। लेकिन मैं ट्राई करती रहूँगी, आती रहूँगी, और जिस दिन नेटवर्क अच्छा होगा, नेट बढ़िया से काम करेगा, उस दिन हम वापस से डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक।
मैं एक्चुअली अभी बहुत ही छोटे से एरिया में हूँ, तो वहाँ पर ये इश्यूज होते रहते हैं इंटरनेट को लेके। ऑलराइट एंड गाइज, अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए, ब्रेसलेट्स, तो आप हमारे स्टोर को देख सकते हो, 709 क्रिस्टल कॉर्नर। वहाँ पर आपको एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स एंड पेबल्स, ब्रेसलेट्स, पिरामिड, स्पेयर्स, ये सारे मिल जाते हैं। आपके नाम पर एनर्जाइज करके मैं भेजती हूँ। और अभी थोड़ा आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, क्योंकि मैं कुछ प्लानिंग कर रही हूँ। जिस तरीके से अभी तक मैं क्रिस्टल्स भेजा करती थी, उससे भी कई बेहतर तरीके से एक न्यू पैकिंग के साथ आपको मैं जो क्रिस्टल्स हैं वो पहुंचाऊंगी। एंड कुछ और भी तैयारी कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स रिसीव करें, उनको रिसीव करते ही एक पॉजिटिव एनर्जी मिले। एंड काफ़ी सारी तैयारी है वो, तो जब आपके घर पहुंचेगा आपका ब्रेसलेट या जो भी आप ऑर्डर करते हो, आपको तब पता चलेगा। ओके, सो तैयारी है। आप लोग प्रार्थना करिए कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और हाँ, कलेक्टिव हीलिंग चल रही है जो कि मैं कर रही हूँ सभी लोगों के लिए अभी, तो उसके लिए भी आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप लोग सेज मंगवा लें, और सेज से आपकी क्लींजिंग किया करो आप लोग रोज़, क्योंकि जो हीलिंग मैं कर रही हूँ ना, वो आप तक सही सलामत तरीके से पहुँच जाए। जैसे बहुत से लोग हैं जिनका बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है, लोग बोल रहे हैं कि आप हीलिंग करो और हमें बहुत आराम मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें उतना आराम नहीं मिल रहा। तो ये वो लोग हैं जो कि जैसे कि जिनको नज़र बहुत लगती है, या ऐसे लोगों के साथ में हैं जो एक तरीके से ना, उनको डार्क एनर्जीज हैं उनके अराउंड। आप समझ जाओ मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होती है, वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, इंटेंशंस बुरे होते हैं। तो इंटेंशंस का बहुत फ़र्क पड़ता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। हम लोग ब्रेसलेट्स लेते हैं तो क्या बोलते हैं, इंटेंशन सेट करो फिर पहनो, इंटेंशन सेट करो फिर इसको बैग में रखो, है ना। तो इंटेंशंस का तो अलग ही एक प्रभाव होता है। अब ऐसे लोग आपके आसपास हैं जिनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं आपको लेके, तो प्रभाव पड़ेगा ना, ऐसा हो जाता है। तो अगर वो ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, तो अगर मैं यहाँ से हीलिंग कर भी रही हूँ ना, तो पहुँचेगी तो ज़रूर, लेकिन वही है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर आप सेज स्टिक्स रख लोगे और उससे आपकी क्लींजिंग करते रहोगे, तो आप आराम में रहोगे और हीलिंग आप तक जल्दी पहुंचेगी, ऐसा होगा, ठीक है। और हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत से लोग पूछते हैं हाँ कहाँ पे हम पैसे आपको दें, कहाँ पर आप हीलिंग कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। कोई पैसा वैसा नहीं है, मैं यूं ही कर रही हूँ। बस यही है कि आप लोग कमेंट कर दिया करो जो भी है आपकी विश या जो भी परेशानी है। तो उससे ये है कि मैं जब ये करती हूँ हीलिंग, और फिर लास्ट में जब मैं अपनी प्रेयर्स करती हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं वो बोल दूंगी, मुझे याद रहेगा तो मैं बोल दूंगी, ऐसा है। और आप लोग रहते भी हो सामने, तो मुझे दिखता है कि हाँ ये लोग हैं फैमिली में, ठीक है। तो बस वही चीज़ है, तो उसका आप लोग थोड़ा ध्यान रखो, ओके। एंड हाँ, फेक नेम के साथ, फेक डेट ऑफ बर्थ के साथ मत आना, वरना फिर तो कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि भाई मुझे कोई तो लिंक चाहिए, मैं भगवान तो हूँ नहीं, है ना, कि कुछ लिंक ही नहीं है और फिर भी मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर दूँ। वो तो नहीं हूँ मैं, ना कोई भगवान हूँ ना कुछ। इंसान हूँ आपके जैसी, ठीक है। तो वही है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आज की रीडिंग में आएगा। बहुत भूली मैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि बोलना ज़रूरी था, अदरवाइज़ आप समझ नहीं पाते कि हीलिंग कैसे हो रही है या रीडिंग कैसे करवानी है, राइट। चलो तो अब रीडिंग शुरू करेंगे। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है कार्ड नंबर 1 यानी कि डेथ, एंड अगर आपकी राशियां हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, यानी कि आप अर्थ साइन में आते हो, तो चलिए देखते हैं ये जो अक्टूबर का महीना है ये आपके लिए कैसा रहेगा। तो इसको मैं कैसे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, लगा दिया मैंने, ओके। तो शुरू करेंगे हमारी रीडिंग। आपकी पर्सनल लाइफ देखूंगी, आपकी लव लाइफ देखूंगी, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ देखूंगी, और आपका जो एक पर्सनल लाइफ में हिस्सा रहेगा आपके रिलेटिव्स के साथ में आपका कनेक्शन, फैमिली के साथ में कनेक्शन, फ्रेंड्स के साथ में कनेक्शन, वो देखूंगी, ठीक है। तो ऐसे ही रीडिंग चलेगी। तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ, एनर्जी कैसी आपकी रहेगी ओवरऑल। चलो, मुझे एनर्जी ओरेकल चाहिए।
हेलो गाइस, मैंने एनर्जी ओरेकल कार्ड्स ही नहीं निकाले थे, क्लींस कर रही थी, उनको रख दिया और मैं ना ऐसे झुककर कार्ड्स उठा रही थी। आई एम श्योर आपको यहाँ माइक में आवाज़ नहीं आई होगी मैं जो भी बोल रही थी। चलो कोई नहीं, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। तो हम अब करेंगे रीडिंग। पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी अक्टूबर की, अभी की अगर मिलती है तो अभी की भी देखूंगी और आपको बताऊंगी क्या कुछ है, फिर हम बढ़ते चलेंगे। और हैंड रिटन चिट्स भी देखूं, देख लूंगी। प्लान नहीं था लेकिन चलो देख लेते हैं क्या है। कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, जो कि आते हैं अर्थ साइन में। लेट्स सी अक्टूबर में उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। आहा, women holding a coin, very nice. All right. Oh wow, 42 and 24. देखो synchronicity, mirror numbers हैं। एंड फोर्थ चक्रा भी आ गया है यहाँ पर। सो कैसे एनर्जी है आपकी अक्टूबर में? ऑल राइट, देखिए सबसे पहला जो मैसेज मुझे मिला है यहाँ से वो ये कि अक्टूबर के महीने में फाइनेंशियली आप स्टेबल होने वाले हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अपने करियर को बेहतर बनाना चाहते थे, आप स्टेबल होना चाहते थे, आप सिक्योर होना चाहते थे। ये चीज़ मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ कि आपके माइंड में ये था कि कैसे भी करके आप सिक्योर हो जाएं, आपको किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो। ऐसा नहीं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको किसी का मुंह देखना पड़े कि अरे हमें इतने से पैसे दे दो, हम ये काम करने जा रहे हैं, ये सब कुछ। अभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ टूटा हुआ है, कुछ रुका हुआ है, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हाँ वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मुझे नहीं यहाँ पर मिल रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको लगता है कि आप अभी सुरक्षित नहीं हो, या हो सकता है कल को आप सुरक्षित ना रहो। वो एक डर है आपके अंदर, एक चिंता है। अगर आप ऑफिस में हो, जैसे आपका कोई अच्छा जॉब है, जॉब आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपको लग रहा है पता नहीं कब आपको ये बोल दिया जाए कि बस चलो आपकी जर्नी खत्म होती है, ऐसा। या बिजनेस कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि पता नहीं कब ये डूब जाए, ऐसा कुछ बिजनेस है। तो प्रॉफिट बहुत है, लेकिन अगर लॉस की बात करें तो ऐसा लॉस है कि पूरी तरीके से सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। वो नहीं कि अभी 100 है तो 100 से 50 हो जाएगा ना, 100 से सीधा 0। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो अभी हाल फिलहाल में आपके विचार ऐसे चल रहे हैं कि चलता रहे अभी जैसा चल रहा है, और आगे चलकर मैं थोड़ा सिक्योर हो जाऊं। उसके लिए अगर मुझे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा तो मैं करने के लिए तैयार हूं। हालांकि कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं है क्योंकि उसकी वजह से एनर्जी बहुत जाती है, लेकिन फिर करें क्या। तो बचाने की एक इच्छा है कि बच जाए, आप सिक्योर हो जाओ, स्टेबल हो जाओ, काम चलता रहे। तो ये वाली सोच है। तो अक्टूबर में मैं क्या देख रही हूँ कि कुछ ऐसा एक चेंज आएगा। इसीलिए आई थिंक आपने डेथ का कार्ड, आपके लिए डेथ का कार्ड भी था, मतलब आपके लिए नहीं था, आप अगर राशि से देख रहे हैं, लेकिन ये कार्ड था यहाँ पर। तो डेथ का कार्ड एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें देखने में तो ये लगता है चीज़ें सारी खत्म हो गई, अंधकार है, लेकिन ये अंधकार ही आने वाले उजाले का कारण बनता है। तो अक्टूबर में कुछ ऐसा होगा कि एक चेंज है, एक कुछ तो एंडिंग्स हैं, बट उसके बाद में आपको वो मिलेगा जो आपका दिल चाहता है कि आपको मिले। जैसे अगर आपको कोई ऐसा जॉब चाहिए जिसमें बहुत पैसा भले ना हो, लेकिन आप स्टेबल महसूस कर सको, आपको ये लगे कि ठीक है, या ये जो मुझे मिल रहा है यहाँ से कुछ जाने वाला नहीं। अगर मुझे महीने का 1 लाख या 2 लाख मिल रहा है तो ये 2 लाख रहेगा, ये जाएगा कहीं नहीं। भले ही 2 लाख आपको कम लग रहा है, लेकिन वो रहने वाला है।
तो वो वाली चीज़ यहाँ पर रहेगा और सुकून से आप काम करोगे, कोई डर नहीं है कि अरे ये काम खत्म हो गया तो, अरे जॉब से निकाल दिया तो, ये सारी चीज़ें नहीं है। और अगर आपका मान लो अभी जॉब आपको मिला नहीं या आपने अभी कुछ बिजनेस वगैरह कुछ किया नहीं, तो वो आप अक्टूबर में करोगे। और शुरुआत में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं और उसके बाद फिर आप देखोगे कि किस तरीके से आपका दिल उसमें लगता है और कैसे आप ग्रो करते हो, क्योंकि जो काम आप दिल से करते हो ना, उसमें सक्सेसफुल होने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता, कोई भी नहीं, राइट। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर अक्टूबर में आपके लिए दिखाई पड़ रही है। तो थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह हो सकता है आपको करने पड़े शुरुआत में, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है एक हल्का सा झटका उनको लगे, कुछ ज़्यादा उनको ऐसा लगे कि यार एक घुटन सी महसूस हो रही है और लगता है ये चीज़ें खत्म ही होने वाली हैं। वहीं पर आपको एक काइंड ऑफ फ्लैग, विक्ट्री का फ्लैग दिखाई देगा दूर से और आप कहोगे अरे मुझे वहां पहुंचना था और इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई इसलिए मुझे पुश किया जा रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं गिर पड़ूंगी। तो वो चीज़ है, राइट। तो अक्टूबर में ये मुझे दिखाई देता है कि आपकी मर्जी का, जो आपका दिल कहता है वो काम आप करोगे। हालांकि मुझे प्रोफेशनल लाइफ के लिए ज़्यादा ये चीज़ें दिखाई दी, लेकिन हो सकता है पर्सनल लाइफ के लिए भी हो, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, राइट। तो कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ को लेकर है, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है। बट आई थिंक प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप ज़्यादा परेशान हो तो एनर्जी कहीं ना कहीं 80 to 85% और 90% उन लोगों की तरफ जाती है जो अपने करियर को लेकर परेशान है। ओके, सो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। थोड़े से, जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा सा एक झटका सा मिल सकता है या थोड़ा सा आप दुखी हो सकते हो। मतलब जब आपको लगेगा ना कि अब कुछ नहीं रह गया, अब तो नैया डूबने ही वाली है, तो वैसे ही आपको किनारा मिल जाएगा, वो चीज़ है, राइट। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, और मैंने आपको पहले ही बोला था अक्टूबर का मंथ ऐसा ही रहने वाला है। तो अब हम देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी अक्टूबर के महीने में। सो यहाँ पर है द एम्परर एंड देन यू हैव 10 ऑफ कप्स। तो मुझे नहीं लगता मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है। द एम्परर, कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी की एनर्जी है। जिम्मेदारियां आप उठाने वाले हैं और आप अपनी ड्यूटी पूरी करने वाले हैं। अगर हम अकेला ही एम्परर का कार्ड देखें तो ये कार्ड थोड़ा सा स्ट्रेस भी देता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि सक्सेस है, अथॉरिटी है, पोजीशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, विक्ट्री है, बट इसके साथ ही साथ स्ट्रेस भी है, एंजाइटी भी है, हेल्थ इश्यूज भी हैं। लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना है विथ 10 ऑफ कप्स, एम्परर का विथ 10 ऑफ कप्स, तो जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं हर तरफ से पॉजिटिविटी ही समेटकर सामने आ रही है। यानी कि एम्परर का जिम्मेदारियों को उठाने का तरीका, वो एक्सपीरियंस एंड एक फुलफिलमेंट की एनर्जी एंड एक स्टेबिलिटी एंड मैच्योरिटी, और उसके साथ में ढेर सारी खुशियाँ और संतुष्टि। यानी कि एम्परर के जो नेगेटिव ट्रेट्स जो रहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं गायब हो रहे हैं, क्योंकि एम्परर अकेला नहीं है, विद फैमिली है। अगर एम्परर अकेला हो ना तो उसके जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं भारी पड़ते हैं। आप क्योंकि फैमिली के साथ हो तो बैलेंस बन रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो एक बैलेंस मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, खुशियाँ दिखाई देती हैं। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर ये कपल हैं, उनके 2 छोटे छोटे किडू पिडू हैं और पीछे फोटो भी बड़ा प्यारा सा लगा हुआ है, राइट। तो एक हैप्पी फैमिली का ये कार्ड है। और ये जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ग्लासेस भी हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं ये। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है ये बताता है कि एक स्टेबल पर्सनल लव लाइफ, आई मीन पर्सनल भी नहीं कहूँगी क्योंकि पर्सनल में मैं आपके पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी देखने वाली हूँ कि कैसा सब कुछ रहेगा, एनर्जी कैसी रहेगी। लव लाइफ की बात करते हैं
तो लव लाइफ जो है आपके पार्टनर के साथ में जो आपकी एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है, सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, और एक मजबूती है यहाँ पर, संतुष्टि है यहाँ पर, और एक काइंड ऑफ प्रॉमिस, जैसे आपने आपके पार्टनर को किया हो, आपके पार्टनर ने आपको किया हो कि हम हमेशा इसी तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो स्टेबल है आपकी लव लाइफ, बहुत ही सुंदर तरीके से आप दोनों ही बैलेंस बनाकर आगे बढ़ रहे हो। अब अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कोई है ही नहीं दी तो किसके साथ में फैमिली बन रही है। तो अगर आप सिंगल हो तो आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है, और ये सोलमेट ऐसा सोलमेट होगा जो आपकी हर एक जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझेगा। मान लीजिए अगर आप फीमेल हो और आप अपने फैमिली को संभाल रहे हो, प्रोवाइडर आप ही हो, तो ये जो पर्सन आपको मिलेगा ना, ये आपको सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ये बोलेगा कि अगर मेरे साथ आना है तो फैमिली को छोड़ो, क्योंकि ये बहुत केसेस मैंने देखे हैं। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। एक ऐसा सोलमेट मिलेगा जो आपको सपोर्ट करेगा एंड साथ ही साथ आपको मोटिवेट करेगा ग्रो करने के लिए, आपको कंप्लीट महसूस करवाएगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपको अक्टूबर के महीने में मिल सकता है। राशि की अगर मैं बात करूं तो या तो ये तुला राशि का व्यक्ति होगा या होंगी, मतलब अगर आप मेल हैं तो मैं वैसे बता रही हूँ, अदरवाइज लियो एंड स्कॉर्पियन एनर्जी भी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। तो ये राशियाँ हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पेरेंट्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में एंड रिलेटिव्स के साथ में कैसा आपका संबंध रहेगा, क्या कुछ एनर्जी है, लेट्स सी। क्वीन ऑफ वांड्स, हाई प्रीस्टेस। देखिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में रिश्ता आपका अच्छा रहेगा एंड काफ़ी अच्छे मोमेंट्स रहेंगे, मेमोरीज रहेंगी अक्टूबर में। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जैसे कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको आपके फ्रेंड्स से, आपके फैमिली से या रिलेटिव से छिपानी पड़े। उस शांति को, उस खुशी को मेंटेन रखने के लिए जो कि आप महसूस करोगे अक्टूबर में, ठीक है। इस तरीके के मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम करने का सोच रहे हो, या हो सकता है ऐसा हो कि कुछ चीज़ें आपको अपने फ्रेंड्स में या फैमिली में पसंद नहीं है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं, चीज़ों को डील करते हैं, वो चीज़ें आपको पसंद नहीं आए। लेकिन आप उन चीज़ों को भी, उनको लेकर जो आपके विचार रहेंगे कि देखो आप ठीक से घर में काम नहीं करते, सफाई नहीं रखते, या फ्रेंड्स से कि आप बात किस तरीके से करते हो, या कभी भी कुछ भी पार्टी करने का प्लान कर लेते हो फिर कैंसिल कर देते हो, उनका केयरलेसनेस या कुछ भी अगर आपको पसंद नहीं आता है, तो आपके जो विचार हैं उसको लेकर, उसको आप अपने मन में ही रखोगे, भीतर ही रखोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मुझे ये नहीं शेयर करना, क्योंकि अगर मैंने शेयर किया तो झगड़े होंगे। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो अगर आप इसको मेंटेन रखते हो तो फैमिली टाइम और आपके फ्रेंड्स के साथ में जो आपका टाइम है वो बहुत अच्छा जाएगा। एंड अगर आपने बोल दिया तो हो सकता है कि एक पॉज की एनर्जी आ जाए। मतलब झगड़ा मुझे यहाँ नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसा होगा कि पता चला आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स ने आपसे बात करनी बंद कर दी कि ऐसा है, हम जैसे कर रहे हैं हम वैसे ही करेंगे, इसको नहीं बताएंगे, इसको साइड में कर दो, वो चीज़ है। तो ये सोच आपकी अच्छी है, एक बैलेंस बनाना। तो एक फायर एंड एक वाटर एलिमेंट के साथ में, एनर्जी के साथ में बैलेंस बना के रखना, और क्या बोलना है क्या छिपाना है उसको बनाए रखना, सो दैट जो एक खुशी की जो एनर्जी है वो मेंटेन रह सके। ये बहुत अच्छा है, इसको आप रखें भी ऐसा। अगर आपने लंबे समय तक इसको बनाए रखा, इस एनर्जी को, इस समझ को, इस परसेप्शन को, कॉन्सेप्ट को,
तो अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा जाएगा आपके लिए। अगर आपने बोलना शुरू किया, क्योंकि आपकी आदत है, जो मन में होता है आप बोल देते हो, सीधा बोलते हो, तो उससे झगड़ा तो नहीं है, देखो झगड़ा नहीं दिख रहा, लेकिन वही है कि लोग थोड़ा आपको किनारे कर देंगे कि इसको, ये जब है सामने तो बात मत करो, जब ये चली जाए या चला जाए उसके बाद कुछ भी करो। जैसे मान लो आपके जो भाई बहन हैं, जब वो खाना खाते हैं तो हो सकता है खाना खाते वक्त उनको आवाज़ आती हो, कुछ लोगों को होता है ना, जब खाना खाते तो आवाज़ आती है, तो आपको नहीं अच्छा लगता हो, तो आप बोलते हो कि ये मैनर्स नहीं है, ठीक से खाया करो, ये क्या है टिकट से। तो वो क्या करेंगे कि आपके सामने खाना नहीं खाएंगे, आज चले जाओगे उसके बाद खाना खाएंगे। ठीक है, मैं ये छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे पता है ये आप लोगों को बड़ा फनी सा लगेगा या आप सोचोगे ये क्या है, लेकिन आई थिंक बहुत से लोग इससे रिलेट करते होंगे, दैट्स वाई मैंने एग्जाम्पल दिया कि कुछ ऐसा होगा। ओके, आगे आप अपनी जो भी सिचुएशन बने उस हिसाब से आप देख लो। ठीक है, अब देख लेते हैं वर्क प्लेस पर क्या रहेगा आपके, कि वहां पर आपके करियर को लेकर क्या और किस तरीके के चेंजेस हैं। सॉरी, 9 of Pentacles, very nice, and 4 of Cups. आपकी टेबल पर इतनी सारी फाइल्स होंगी, क्या परेशान हो जाओगे देख देख कर, आपको लगेगा कौन सा काम पहले पूरा किया जाए। फाइनेंशियली अगर मैं देखूं, बहुत सुंदर एनर्जी है, जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे लग रहा है फाइनेंशियली आप स्टेबल होगे, तो स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है अक्टूबर में। ढेर सारा पैसा है, ढेर सारी ग्रोथ है, और इस दौरान अक्टूबर में ऐसा होगा कि आप कुछ और करने का, अपनी लाइफ को एंजॉय करने का सोचने लग जाओगे। मतलब एक वो रहता है ना हमारा, कि हमारा बैंक बैलेंस इतना हो जाए उसके बाद हम अपने सपने जिएंगे, है ना। जैसे आपको एक्सप्लोर करने का बहुत दिल करता है, घूमने फिरने का बहुत दिल करता है, लेकिन फिर आप सोचते हो कि यार बजट इतना है, अब फ्लाइट की टिकट बुक करो या ट्रेन की टिकट बुक करो और फिर वहाँ पर जाओ, फिर होटल्स देखने हैं, और वो भी ऐसे नहीं कि कोई भी सस्ता सा होटल हम ले लेंगे, क्योंकि वहाँ खतरा रहता है स्पेशली लड़कियों के लिए। तो हम ऐसे होटल्स देखते हैं जो महंगे हैं, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी भी अच्छी होती है। तो होटल्स में जाना, फिर वहाँ रहना, फिर खाना पीना, राइट, और फिर ये भी हो जाता है कि नाइट आउट नहीं कर सकते, वो भी चीज़ें हैं। तो अगर करना भी है तो वहाँ भी सिक्योरिटी चाहिए, तो वहाँ पर भी पैसा लगेगा। तो ऐसा ऐसा सोच के फिर हम सोचते हैं अरे एक दिन जब होगा हमारे पास बजट तब हम करेंगे, अभी तो टाइम नहीं है। तो वो अक्टूबर में आप एंजॉय कर पाओगे। अक्टूबर में ऐसा होगा, आप सोचोगे कि हाँ अभी ये समय सही है, मेरे पास बैलेंस भी इतना है, तो आई कैन एंजॉय। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, मतलब मेल्स की फिर अलग चीज़ें हो जाती हैं। मैं लड़कियों का इसलिए बोल रही हूँ, आप समझ सकते हो, मैं खुद लड़की हूँ इसलिए। अब लड़कों का मुझे उतना सब नहीं पता, तो मैं एग्जाम्पल्स नहीं उतने अच्छे से दे पाती हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी अपनी कंडीशंस होंगी, है ना। तो ये है, घूमने फिरने के लिए पैसा बहुत होगा, तो आप सोचोगे कि हाँ घूमना फिरना है, क्या प्लान करना है क्या नहीं। लेकिन हाँ घूमने फिरने का प्लानिंग आप करोगे, लेकिन घूमने फिरने जाओगे ऐसा मुझे सिर्फ 50% लोगों के लिए लग रहा है। बाकियों के लिए मुझे लग रहा है काम बहुत होगा। सो आप थोड़ा सा मुंह भी फुला सकते हो कि हद है यार, एक फाइल कंप्लीट कर नहीं पाई, दूसरी आ गई। और अगर बिजनेस करते हो तब भी, मतलब एक पर एक काम आपके ऊपर रहेगा अक्टूबर में। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि काम वो है कि आपको स्ट्रेस दे देगा, क्योंकि कप्स है यहाँ पर, यानी कि जो भी काम है वो आपके दिल से लगा हुआ है। लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, राइट। ये है। अब जिनका जॉब नहीं अभी लगा है या बिजनेस अभी तक किया नहीं है, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके लेवल की ना मिले। जैसे मान लो जॉब का प्रपोजल आता है तो काफ़ी सारे आएंगे प्रपोजल्स, लेकिन हो सकता है आपको जमे नहीं। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि छोटा मोटा बड़ा ये सब काम मत देखो, जो मिल रहा है उसको करो, फिर आगे की प्लानिंग करते रहना। ओके, बिजनेस का भी वही, अगर बिजनेस करना चाहते हो छोटे स्तर पर, अगर आपको लगता है कि ये शुरू होगा तो कर लो, और फिर आगे चलकर बड़ा कर लेना, ये तो कोई बड़ी बात दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये आपके लिए एडवाइस है। हेल्थ का अगर मैं देखूं तो थोड़ा खाने पीने का ख्याल रखिएगा आप लोग। अगर आप खाने पीने का ख्याल रखोगे, डाइट अपनी बैलेंस्ड रखोगे, तो हेल्थ अच्छी रहेगी। डाइट में अगर गड़बड़ी करी तो हेल्थ में भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है। बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम है वैसा नहीं दिख रहा, लेकिन छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं,
अब आपके लिए मुझे लग रहा है, सभी के लिए नहीं कहूँगी, अब जनरल रीडिंग है, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जैसे उनको जो हेल्दी आइटम्स होते हैं हम देखते हैं ज़्यादातर उनमें टेस्ट नहीं लगता, तो वो अगर आपको कोई देगा, आपके जैसे पेरेंट्स दे रहे हैं, आपके फ्रेंड्स दे रहे हैं, या खुद आपको आपका जो डाइटिशियन है वो आपको बोल रहा है ये चीज़ें आपने खानी पीनी है, तो वो थोड़ा आप ये करोगे कि नहीं कैसे भी करके इसको स्किप कर दें, तो वो नहीं करना है। ऑलराइट, इसके अलावा क्या है, लेट्स सी। द टाइम फॉर रोमांस हैज कम। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अक्टूबर का जो महीना है वो रोमांस से भरा रहेगा, तो अपने पार्टनर के साथ में एंजॉय करें और प्यारी प्यारी सी पोइट्रीज लिखें। अगर आपका पार्टनर लिखता है तो उनको बोलें कि मेरे लिए एक अच्छी सी कविता लिखो, मेरे सामने बैठकर थोड़ा गाओ, गुनगुनाओ। एंड अगर चाहो तो आप कैंडल लाइट डिनर कर सकते हो एंड कहीं घूमने फिरने जा सकते हो। अगर सिंगल हो आप तो बहुत जल्द आपका जैसा पार्टनर आपको चाहिए था वो आपको मिलेगा अक्टूबर के आई थिंक एक हफ्ता निकल जाने के बाद में, मिड अक्टूबर में, ठीक है। द ट्री ऑफ विशेज इज कॉलिंग योर नेम। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कोई ऐसी विश जो आप भूल चुके हो वो भी पूरी होने वाली है, तो जो नहीं भूले हो वो तो होगी ही होगी पूरी। सॉरी गाइज, आवाज़ें आ रही थी तो मैंने कैमरा थोड़ी देर बंद किया था। ओके, तो यहाँ पर वही आपको बोला जा रहा है कि जो आपकी विशेज हैं अक्टूबर के महीने में वो पूरी हो रही हैं, वो विशेज भी पूरी हो रही हैं जो आपको याद नहीं है। आपको ऐसे लगा होगा कि अरे लगता है ये विश कभी पूरी नहीं होगी, तो वो विश भी आपकी पूरी होने जा रही है, और जो याद है वो तो होंगी ही होंगी। यानी कि जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, आपकी हर एक मैनिफेस्टेशन का आपको जवाब अक्टूबर के महीने में मिलेगा। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे क्लेम करें। सो अभी से क्लेम करें, कमेंट में लिखें, और जो एनर्जी आई है उसको पॉजिटिविटी से भरते रहें, ठीक है। ना कि ऐसे करें कि देखते हैं अब होगा तो होगा, वैसे मेरी किस्मत में तो ये सब लिखा है नहीं। तो अगर आप निगेटिविटी को पालोगे तो वही बड़ी होगी। हाँ, ऐसे ही होता है। अगर आप पॉजिटिविटी को पालोगे तो बड़ी होगी, तो उसका असर आपको दिखेगा। यू आर प्रोटेक्टेड। यहाँ पर आपके लिए संदेश है कि आप सेफ हैं, आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है एंजल से, और इसलिए आप कॉन्फिडेंस रखें और आगे बढ़ें, ठीक है। आपको आगे सक्सेस ही मिलनी है, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी आगे नहीं होगी। एंड यहाँ पर है ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो समय है परफेक्ट है। अक्टूबर का महीना, कुछ नया करना है, किसी को कुछ बताना है, किसी से कुछ पूछना है, शुरू करना है, कुछ खत्म करना है, तो उसके लिए अक्टूबर का महीना बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा है फॉर यू। इसके अलावा हैंड रिटन चिट्स भी देख लेते हैं, आइए। सो ये रहा हमारा बॉक्स। इस बॉक्स को हम खोलेंगे, यहाँ से निकालेंगे चिट्स। लेट्स सी क्या निकल कर आता है। पांच निकालती हूँ, है ना, 5 ठीक है, तो बंद कर देते हैं। तो पहला मैसेज देखते हैं यहाँ पर क्या है फॉर यू। पहला मैसेज आया है, एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ हाउ यू फील अबाउट यू। एग्जैक्टली, कुछ भी शुरू उस हिसाब से होता है जैसा कि आप महसूस कर रहे होते हो। वही मैंने आपको कहा कि अगर निगेटिविटी को पालोगे तो निगेटिविटी ही बड़ी होकर अपना असर दिखाएगी, राइट। अगर पॉजिटिविटी रखोगे तो पॉजिटिविटी अपना असर दिखाएगी। तो कुछ भी आप शुरू करते हैं ना, पॉजिटिव रहकर शुरू करें। रीडिंग देखते हैं, पॉजिटिव रहकर उसको सुने, देखें, और जब रीडिंग में गाइडेंस बताया जाता है तो उसको पॉजिटिव रहकर ही फॉलो करें। ऐसे फॉलो ना करें कि हाँ इन्होंने बताया तो है, चलिए करके देख लेते हैं, वैसे काम तो कुछ आता है नहीं। तो अगर ये वाला आप एक परसेप्शन सेट करके बढ़ोगे तो फिर जो आपने सोचा है वही होगा। मतलब निगेटिविटी को हवा दी है तो वही आगे आपको मिलने वाली है, राइट। अ कंफर्ट जोन विल नेवर बी द पाथ टू फुलफिलिंग योर ट्रू डेस्टिनी। आपको बोला गया है कि कंफर्ट जोन से आप लोग बाहर निकलें, क्योंकि जब तक मुश्किलों का सामना आप नहीं करेंगे तब तक आप जैसी डेस्टिनी अपनी बनाना चाहते हैं या जिस तरीके से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, पूरा करना मुश्किल होगा। सरल भाषा में ये है आपके लिए संदेश, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं आपको करने के लिए अक्टूबर में बोली जा रही हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। या आपकी डाइट प्लान के लिए भी हो सकता है आपको
बोला जाता हो कि आप अपनी डाइट फॉलो करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, मॉर्निंग इवनिंग वॉक पर जाएं, इन सारी चीज़ों पर फोकस करें, आप नहीं करते, 4 दिन करते हो, फिर आलस आता है, तो बोला जा रहा है कि भाई इस पर ध्यान दो, क्योंकि तभी सक्सेस आपको मिलेगी। अगला आपके लिए मैसेज है, यू कैन डू द सेम थिंग एंड एक्सपेक्ट अ चेंज। आप बार बार वही चीज़ें रिपीट करते हैं और फिर आप चाहते हैं कि एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आपके जीवन में आए, तो वो नहीं आएगा। यानी कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अब तक के मैसेजेस ये हैं कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और पॉजिटिव रहकर कुछ चेंजेस करने हैं। सिर्फ उसी वक्त आपको जिस तरीके की लाइफ चाहिए वैसी लाइफ आपको मिलेगी। अगर वही परसेप्शन सेट करके आप आगे बढ़ेंगे निगेटिव एटीट्यूड के साथ, तो कुछ चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत ही डीप मैसेजेस हैं और काम के हैं, जो हमेशा आपका आपको क्लैरिटी देंगे आगे चलकर, तो हमेशा इसको याद रखें। कीप योर हेड अप, योर बेस्ट डेज आर मैनिफेस्टिंग। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बहुत ही अच्छे दिन आपके जीवन में आने वाले हैं, आपने जो मैनिफेस्ट किए थे वो, तो इसके लिए तैयार रहें, उनको वेलकम करें। एंड एवरी ब्लेसिंग असाइन टू यू इज कमिंग। और जो जो आशीर्वाद एंजल्स आपको देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको देना चाहती है, जो आपके हिस्से में, आपके खाते में है, वो आपको अक्टूबर में मिलने वाले हैं। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है द व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को, और अगर आपकी राशियां हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यानी कि अगर आप आते हैं एयर साइन में, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आएगा अक्टूबर के महीने के लिए। सबसे पहले मैं चेक करूंगी आपकी एनर्जी, देन मैं चेक करूंगी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। अगर आप सिंगल हैं तो किसी के आने के चांसेस हैं क्या, एंड उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ में आपके पेरेंट्स के साथ आपके संबंध, एंड आपके रिलेटिव्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, सोसाइटी में आपका स्थान कैसा रहेगा, इमेज कैसी बनेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, एंड फिर देखेंगे कि आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें क्या कुछ चेंजेस रहेंगे। हैंड रिटन चिप्स होंगे विद गाइडेंस, एंड उन सभी लोगों को बर्थडे के लिए विशेस दूंगी, अभी देती हूँ। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे गाइस, जिनका बर्थडे है अक्टूबर में, लिब्रंस का रहता है, सो जिनकी भी तुला राशि है, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपकी हर एक इच्छा पूरी हो। चलिए तो देखते हैं क्या रहेगी आपकी एनर्जी। सबसे पहली चीज़ लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। Hostilities, man holding a coin, world. अक्टूबर के महीने में लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, आप लोग कई सारे लोगों से मिलने वाले हो, नए लोगों से। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ डिफेंसिव एनर्जी है। लोगों को समझने में थोड़ा सा समय आपको लगेगा, लोगों से डील करने में समय आपको लगेगा। आई थिंक आपको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप थोड़े से शुरुआत में परेशान रह सकते हो, अक्टूबर का जो पहला हफ्ता होगा उसमें। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको ट्रैवल करते हुए एक जर्नी है। ये जर्नी सिर्फ ऐसी जर्नी नहीं है, आई मीन ट्रैवल करने की बात नहीं कर रही, जर्नी है कुछ नया करने की, कुछ सीखने की, कुछ समझने की। एक साइकिल है जो चलेगा अक्टूबर में, और उसी साइकिल में ये काफ़ी नए लोग आपको मिलेंगे। और वहीं पर मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा एडजस्ट करने में आपको दिक्कत होगी शुरुआत में, बट धीरे धीरे करके आप स्टेबल हो जाओगे। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होने का
सोच रहे थे, अभी तक कुछ प्लानिंग कर रहे थे, अक्टूबर में आपको वो सक्सेसफुल होता हुआ, आपकी प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल होती हुई दिखेगी। पैसा होगा आपके पास और वो कहीं से भी आ सकता है। देखिए, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जॉब नहीं है या बिजनेस नहीं कर रहे, वो कहेंगे हमारे पास कैसे पैसा आएगा। अब ये आएगा, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी मिले या आपके फ्रेंड से मिले, है कहीं ना कहीं से अर्निंग आपकी। और जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट होगा, प्रमोशन होगा, ऐसा अक्टूबर में दिखाई देता है। तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं तो पहला हफ्ता थोड़ा डिफेंसिव है, मतलब आप थोड़ा लोगों पर शक करोगे, क्योंकि नए लोगों से आपका कनेक्शन बनेगा। थोड़ा शक करोगे, आपको लगेगा क्यों इतने प्यार से कोई बात कर रहा है, क्यों मेरी हेल्प कोई कर रहा है, या क्यों मैं बताऊं मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन धीरे 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 करके आप थोड़ा सा एडजस्ट कर पाओगे उसमें, उसके साथ। एंड जैसे कि मैंने कहा कि कुछ नया सीख सकते हो आप, कोई नया डिग्री ले सकते हो, कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा। तो उसके साथ में हाँ, एक वो है कि स्थान आपका बन जाएगा, एक पदवी आपकी ऊपर हो जाएगी, आप जो भी कर रहे हो। बट इसके साथ ही साथ एक लोनलीनेस की भी एनर्जी है। तो मे बी जैसे कि मैंने कहा कि आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो और आप कहीं जा रहे हो, तो मे बी आप अपने घर से दूर जाओ या किसी से दूर जाओ, तो एक याद आपको सताती रहेगी घर वालों की या किसी एक ऐसे व्यक्ति की जो कि बहुत स्पेशल है आपके लिए। वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप किसी तीर्थ स्थल पर जा सकते हो, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखो तो यहाँ पर लोटस है, तो क्लींजिंग की, प्योरिफिकेशन की, पर्जिंग की एनर्जी है। तो मे बी किसी तीर्थ स्थान पर आप जाओ और वहाँ पर अकेला टाइम स्पेंड करो खुद के साथ, खुद को जानो, पहचानो, एंड अपनी इमोशनल हीलिंग आप करो। ये बहुत ज़रूरी है आई थिंक फॉर यू। एंड किसी तरीके का ट्रॉमा है, कुछ चीज़ें हैं आप में, जैसे कि मैंने कहा ट्रस्ट इश्यूज हैं, राइट। एक ये भी है, आपको लगता है कि कोई आपको प्यार नहीं करता एंड कोई आपको समझता नहीं है, आप संतुष्ट नहीं रहते। तो संतुष्टि पाने के लिए या इन एनर्जी से बाहर निकलने के लिए किसी ऐसी जगह पर आप जाओगे, तो कोई तीर्थ स्थान है या फिर काइंड ऑफ सेंटर है कोई जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ जाकर आप इन चीज़ों पर अपनी काम करोगे, आपकी जो हीलिंग है उसको कंप्लीट करोगे। और अगर इंटेंशनली नहीं कर रहे हो तो वो अनजाने में हो जाएगा, ऐसा होगा, और एक बेहतर इंसान बन के आप सामने आओगे, ये दिखाई देता है, राइट। तो ये है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के लिए। आगे देखते हैं क्या है लव लाइफ में क्या है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, क्या है लव लाइफ में इन अक्टूबर। एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस, एंड 9 ऑफ wands, ऑल राइट। ऑल राइट। तो आप ये ना एनर्जी वाइज ओके, देखिए अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो अक्टूबर के महीने में मैं देख रही हूँ आप थोड़े से परेशान हो, अकेलापन सा आपको सता सकता है, चिंतित हो फ्यूचर को लेके, अपनी जर्नी को लेके, अपने पाथ को लेके, कि जो आपका कनेक्शन है, अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो, उनकी बात कर रही हूँ, कनेक्शन में हो या मैरिड हो, तो ये कहाँ, ये जो जर्नी है ये कहाँ जा रही है, ये जो पाथ आपने चूज़ किया है आपके पार्टनर के साथ में, तो ये आपको कहाँ ले जा रहा है। तो सोचने पर थोड़ा मजबूर करेंगी परिस्थितियाँ, ऐसा होगा। तो एक है वो अकेलापन है, और मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा
सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, जो कि आपके नेचर में है, एयर साइन वालों के नेचर में ये होता है। तो मैं देख रही हूँ एंड थोड़ा मिस भी कर रहे हो, मतलब थोड़ा खोए हुए हो, थोड़ा आपके पार्टनर को मिस भी कर रहे हो। अगर दूर हो तो, सेपरेशन चल रहा है तो हाँ, ये एनर्जी जो है आप पर थोड़ी भारी रहेगी और आपको लगेगा कि क्या, मतलब कौन सी डायरेक्शन पकड़ें, किससे हेल्प लें, क्या करें। वो फुलफिलमेंट की जो एनर्जी है वो आप में नहीं दिखाई दे रही अक्टूबर में, ठीक है। वहीं अगर आप फीमेल हो या फेमिनिन एनर्जी में हो तो आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाले हो अक्टूबर के महीने में। और ये खुशी ऐसी है कि ये अंदर से है, ये कंप्लीशन की एनर्जी है। आपका पार्टनर है नहीं है, आप फिर भी खुश रहने वाले हो, वो वाली एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ। मतलब आपका पार्टनर है, आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो, आप मैरिड हो, इस बात की ही खुशी कहीं ना कहीं आपको तरोताज़ा रखेगी, ये चीज़ है, राइट। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो वही मैंने कहा कि ये कुछ जेंडर वाइज एनर्जी आ रही है। ऑलराइट, सो ऐसा है। तो लव लाइफ की अगर मैं बात करूं आपकी, तो फेमिनिन एनर्जी में हो या फीमेल हो तो बहुत सुंदर है। एक अलग ही एहसास होगा, नयापन होगा, आप एंजॉय करोगे उस एनर्जी को, और जो आपको मिला है भगवान की तरफ से उसके लिए आप थैंक्स बोलने वाले हो। और अगर मेल हो या मैस्कुलिन एनर्जी में हो तो आप थोड़ा सा लो महसूस करोगे, ऐसा है। अगर कोई नहीं है आपके जीवन में तो अक्टूबर के महीने में कोई आपको मिलेगा। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी लाइफ में खुद कोई आने वाला है, अपनी तरफ से आपसे कनेक्ट होगा, आपसे बात करेगा, आपको प्रपोज कर सकता है। अगर आप मेल हो तो आपको कोई मिल सकता है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड होगा फॉर यू, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा कि आप इतना तलाश भी कर रहे हो किसी को, लेकिन अचानक से ही मीटिंग हो जाएगी। तो यानी कि अक्टूबर में कोई तो आपकी लाइफ में आ रहा है। फेमिनिन एनर्जी में हो या फीमेल हो तो ये अक्टूबर की शुरुआत में ही हो जाएगा। अगर आप सिंगल हो तो कोई आपको मिलने वाला है। अगर आप मेल हो या मैस्कुलिन एनर्जी में हो तो ये अक्टूबर के कहीं ना कहीं आखिर में, जैसे कि 23rd 25th, ये डेट्स जो हैं इनमें कोई आपको मिलने वाला है। ऑलराइट, यस। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो कनेक्शन है आपके पेरेंट्स के साथ। एक चीज़ और जो मैंने आपको बोली, सेपरेशन वाली बात, अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो अक्टूबर में अगर आप फीमेल हैं तो रिकंसिलिएशन होने के चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं, अदरवाइज मैसेज या कॉल आपको मिलेगा। अगर आप मेल हैं तो ये सेपरेशन आपका वही अक्टूबर के लास्ट में कहीं खत्म होगा, ठीक है, ऐसा है। ओके, तो अब मैं देख लेती हूँ कि आपका फैमिली के साथ में कनेक्शन, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में क्या कुछ रहेगा। जस्टिस, एस ऑफ सोर्ड्स, किसी तरीके की क्लैरिटी आपको देनी पड़ेगी या हो सकता है आप खुद लें, ऐसा होगा। और ये बैलेंस बनाने को लेकर है, मतलब आपको लगेगा कि ये क्लैरिटी पाना या देना ज़रूरी है, क्योंकि आप रेसिप्रोकेट कर पाओ या आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ में रेसिप्रोकेट कर पाएं। सब कुछ आप ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हो, ये सोच लेकर आपकी किसी विषय पर बातचीत हो सकती है आपके पेरेंट्स से या आपके फ्रेंड्स से या आपके रिलेटिव से। तो ये जो एनर्जी है ना, ये थोड़ा सा मतलब ऐसा दिखा रहा है कि हो सकता है किसी बात पर बहस हो जाए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मांगोगे या क्लैरिटी दोगे। हो सकता है सामने वाले को लगे कि आप बहुत तीखे हो या आपको लगे कि वो बहुत तीखे हैं, तो थोड़ा सा एक वो आर्ग्यूमेंट्स होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत सीरियस आर्ग्यूमेंट्स नहीं हैं, लेकिन आपके व्यवहार को लेकर हो सकता है किसी को तकलीफ हो या आपको हो सामने वाले के बिहेवियर को देखकर। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, बट ये ज़रूरी भी है, तो आप इसको रोको मत, ये आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे जब आप विचार विमर्श करें तो सामने वाले की भी सुने, ना कि सिर्फ अपना पक्ष रखें और ये बोलें कि मैं सही हूँ, मैं ही सही था या थी और मैं ही सही रहूँगा, क्योंकि ये होता है। स्पेशली अगर आप
आपकी राशि तुला है, तो ये चीज़ मैंने देखी है। तो थोड़ा बैलेंस बना, क्योंकि आप बैलेंस के लिए भी जाने जाते हो। बट सी, मैं क्यों बोल रही हूँ, सी मैं यूं ही नहीं बातें कर रही कि ये राशि वाले ऐसे होते हैं इसलिए सबको उस एक ही तराजू में तौल दिया, ना जी ना। यहाँ पर एम्परर आया है, तो ध्यान रखिएगा कि बोलते हैं, दूसरों को समझाते हैं तो सुने भी, ध्यान रखें इस बात का। ओके, अदरवाइज क्या होगा, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स थोड़ा आपसे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, आपके इस बिहेवियर की वजह से। अगर आपने ये बिहेवियर बैलेंस में रखा तो आपको बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन अगर इसको आपने मेंटेन रखा कि मैं ही सही था, मैं ही सही हूँ, मैं ही सही रहूँगा या रहूँगी, तो जो आपके करीबी लोग हैं वो थोड़ा सा आपसे थोड़ा दूर हटना शुरू कर देंगे। प्लस हेल्थ का ख्याल रखें। अगर आप थोड़ा टाइम के साथ में खाने पीने का एक काइंड ऑफ शेड्यूल बना लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, कि इस टाइम पर खाना है, इस टाइम पर नाश्ता करना है, फिर लंच करना है, फिर डिनर करना है। ऊपर नीचे हुआ अगर तो हेल्थ खराब होने के चांसेस हैं। ठीक है, यस। इसके अलावा देख लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ में क्या है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। अचानक से आपको या तो ऐसा होगा कि कहीं से पैसा मिल सकता है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था जब एनर्जी चेक करी थी। एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपसे पैसे मांगने के लिए आ जाए, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। प्लस यहाँ पर अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको ऑफर्स मिल सकते हैं, आपने इंटरव्यू दिया है तो उसके लिए गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। टॉवर के कार्ड पर ना जाएं, सिर्फ टॉवर की एनर्जी देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ बिखरता हुआ मतलब दिख रहा है, बिखर जाएगा। लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कुछ ऐसा है जो अनएक्सपेक्टेड है लेकिन पॉजिटिव वे में, मतलब चेंजेस हैं लेकिन वो पॉजिटिव होंगे, क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, तो हमेशा कार्ड्स देखकर डरा मत करो, उनका कॉम्बिनेशन होता है, उनको समझा करो अगर देखते रहते हो रीडिंग्स तो। ऑलराइट, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता चले कि आपके अकाउंट में इतना पैसा था और आपको आइडिया ही नहीं था। अब ये कितने लोगों से रेजोनेट होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये मैसेज यहाँ से मिल रहा है। ऐसे कि आप कोई बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, आप लगातार जो सैलरी मिल रही है वो जा रही है अकाउंट में और आपने ध्यान नहीं दिया किसी रीज़न से। या हो सकता है कोई और आपके अकाउंट संभालता हो, आपको आइडिया नहीं था, तो सामने वाला आपको कुछ और बता रहा था, लेकिन आप जब चेक करोगे अक्टूबर के महीने में तो आपको पता चलेगा अरे इतना था मेरे पास, मुझे पता ही नहीं था। तो ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई एनजीओ या ट्रस्ट के साथ में जुड़ो, कम्युनिटी के साथ में जुड़ो और वहाँ से आप लोगों की हेल्प करो, प्लस गवर्नमेंट की तरफ से आपको काफ़ी सारा पैसा मिले। ये भी मैसेजेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, प्रमोशन के चांसेस हैं, बट मैं कहूँगी सिर्फ 60% लोगों के लिए, बाकियों के लिए नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत से लोगों को गिफ्ट्स दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, ये एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है, तो थोड़ा हाथ ज़रा बांध के रखना। ठीक है ना, यस। इसके अलावा देख लेते हैं क्या है आपके लिए। आप ना देने पर आते हो तो फिर आप रुकते नहीं हो, ये चीज़ मैं देखती हूँ हमेशा एयर साइन की रीडिंग में। दान करने चले तो पता चला कि मतलब वो बन गए कर्ण थे ना महाभारत में, वो चीज़ है। ओके, अ न्यू स्ट्रेटजी इज रिक्वायर्ड, फाइंड द पाथ टू लव एंड हैप्पीनेस। ठीक है, आपके लिए मैसेज है गाइज। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जिस तरीके से आप अपनी लाइफ जीते आए हो या प्लानिंग्स करते आए हो ना, उनमें थोड़ा सा चेंज अगर आप लेकर आते हो तो ढेर सारा प्यार और खुशियाँ आपको मिल सकती हैं अक्टूबर में और आगे भी। आई थिंक ये उसी चीज़ को लेकर है कि सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना भी है और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उनको समझना है। और ऐसा नहीं है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस छोड़ देना है। मतलब मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप चेंज हो जाओ,
चेंज होना वो गलत है, क्योंकि आपको जैसे गॉड ने बनाया है वैसे बनाया है। अगर आपको फ्रीडम पसंद है तो पसंद है, फ्रीडम को अपने बनाए रखो, वो एलिमेंट है आपका। अगर आपको जस्टिस पसंद है, बैलेंस पसंद है, तो बना के रखो कि वो एलिमेंट है आपका, राइट। अगर आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले 2 बार ही सोचते हो तो वो अच्छी बात है, वो एलिमेंट है आपका, बना के रखो। बट उसके साथ साथ जो लोग आपसे जुड़े हैं या जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनके भी बारे में सोचो, या उनके भी कॉन्सेप्ट को समझो जो वो लाइफ को लेकर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एक नए तरीके से नई प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें, सो दैट ढेर सारा प्यार और हैप्पीनेस आप अट्रैक्ट कर पाएं, और वो आप करेंगे अक्टूबर में, ऐसा है। इसके अलावा क्या है, लेट्स सी। काफी सारी चीजों की सच्चाइयां आपको मिलेंगी, आप क्लैरिटी आपको मिलेगी। आई थिंक ये आप जा रहे हो ना, कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, वहां पर ये सारी चीजें हैं जितना मैं देख पा रही हूं। यस, हो सकता है इस दौरान आपको 69 बहुत दिखता हो। अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है, ये देख पा रही हूं मैं। लोगों का नजरिया चीजों को लेकर, आपका नजरिया चीजों को लेकर, या लोग क्या महसूस करते हैं किसी भी विषय को लेकर, वो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ये क्षमता आप में बढ़ेगी। इससे पहले हो सकता है आप नहीं समझ पाते हो अपनी फीलिंग्स, आपको पता है दूसरों की रिस्पेक्ट आप करते हो, लेकिन एग्जैक्टली उनको महसूस कैसा हो रहा है वो आपको समझ नहीं आता। पता है मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है ओवरऑल एनर्जी देख के, कि आप में जो बदलाव आ रहा है ना अक्टूबर में, उससे आपके रिश्ते बहुत सुधरेंगे। तो अगर आपको बहुत अकेलापन महसूस होता है ना, आपको लगता है कि लोग आपको नहीं समझते, लोग आपको नहीं मानते, वो अकेलापन और वो एक काइंड ऑफ आपको लगता है जैसे आपको हटा दिया कम्युनिटी से, वो जो फीलिंग है ना, वो आपके अपने किसी एक्शन की वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि बाहर वालों के साथ दिक्कत है। बुरा देखो मत मानना, लेकिन जो है सो है, कार्ड्स में आ रहा है। आपका कुछ तो ऐसा कोई बिहेवियर है जिसकी वजह से आपको ये है कि आप सही कर रहे हो, लेकिन अगर एक से अधिक लोग आपको बोल रहे हैं कि आप में ये गलती है, आप में ये गलती है, आप में ये गलती है, एक से अधिक लोगों की अगर आपसे नहीं बन रही है, मतलब आप कुछ तो कर रहे हो, राइट। तो उस पर आप फोकस करोगे और उसको ठीक करोगे। आप देखना लोग बहुत प्यार करेंगे आपको अगर इसमें सुधार हो गया तो, और वो आप कर रहे हो अक्टूबर में। और हो सकता है ये आपकी विश है, तो ये विश आपकी पूरी हो रही है। यहाँ पर लिखा गया है कि कोई ऐसी प्रार्थना जो आपने बहुत पहले करी और आपको लगा कि ये तो कभी पूरी होगी नहीं, हो सकता है ये आपके बिहेवियर को लेकर ही हो, तो वो आपकी जो प्रार्थना है वो पूरी होने वाली है। यस, अक्टूबर में ये होगा। इसके अलावा योर लव्ड वंस आर सेफ, लेट गो ऑफ योर फियर एंड वरी फॉर योर लव्ड वंस, आई एम लुकिंग आफ्टर देम। यहाँ पर आपको भरोसा होगा। अगर आपको डर है आपको लेकर, आपको खुद को लेकर और आपकी फैमिली को लेकर, या उन लोगों को लेकर जिनको आप प्यार करते हो, और इस डर की वजह से आपका बिहेवियर थोड़ा ऐसा हो जाता है कि लोगों को रूड लगता है, लोग आपसे भागते हैं, तो यहाँ पर आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल भी डरे मत। आपको भरोसा हो जाएगा कि वो भी सेफ हैं, आप भी सेफ हो। एंड यहाँ पर कार्ड आता है इट्स ऑलमोस्ट ओवर। तो करंट चैलेंजेस जो भी हैं आपके, वो सारे खत्म होने वाले हैं, रिसॉल्व होने वाले हैं। और इसके बाद फ्यूचर आप जब देखोगे ना अपना, तो एक स्माइल के साथ देखोगे। अक्टूबर के महीने में एक तरीके से आपको गारंटी मिलने वाली है हर तरफ से कि आपके जो प्रियजन हैं वो सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी पर भगवान का हाथ है, और आप में जो चीज़ें आप ठीक करना चाहते हो वो ठीक हो जाएंगी, आप ठीक
करोगे एंड इसके साथ फ्यूचर आपका ब्राइट होगा, आपके पार्टनर के साथ में, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ में, और फाइनेंशियली भी आप बहुत अच्छा करोगे। इस चीज़ की गारंटी आपको मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी। अब ये कैसे मिलेगी वो आप देखना, लेकिन ये चीज़ें हैं और मुझे आके ज़रूर बताना। अब देख लेते हैं हैंड रिटन चिट्स में क्या आता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना कोई बहुत बड़ा भार आप पर से उतरेगा, ऐसा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। सो 5 मैं यहाँ पर चिट्स निकालूंगी आपके लिए, मुझे भी नहीं पता क्या आएगा। द यूनिवर्स, एक चिट और प्लीज़। ठीक है, अरे आपको अभी विश्राम करना है, खड़े रहो यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं फॉर यू लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इट्स योर टर्न फॉर अबंडेंस, सक्सेस, गुड न्यूज़ एंड विक्ट्री। ओके, तो ये आपका टर्न है। आपको अबंडेंस मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, गुड न्यूज़ आपको मिलेंगी कई सारी, और विक्ट्री तो आपकी होगी ही होगी। टाइम बहुत अच्छा है अक्टूबर का आपके लिए। डोंट रिग्रेट हैविंग अ गुड हार्ट, ऑल गुड थिंग्स विल कम बैक एंड मल्टीप्लाई। तो अगर आपने लोगों का अच्छा किया, अगर आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, अगर उनको फोर्स करते हो कुछ ऐसा करने के लिए जो उनके लिए अच्छा है, लेकिन फिर आपको बाद में बुरा लगता है, पछतावा होता है कि आपने क्यों ऐसा किया, क्योंकि लोगों ने आपको ही गलत समझ लिया, आपको हिटलर बोल दिया या कुछ बोल दिया। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप बुरा महसूस ना करें, पछताएं नहीं। आपने अगर लोगों के साथ अच्छा किया है, लोगों के लिए अच्छा सोचा है, तो वो पलट कर आपके पास ज़रूर आएगा और डबल होके आएगा, राइट। सो आप परेशान ना हो। अगला मैसेज है एवरी ब्लेसिंग असाइन टू यू इज कमिंग। तो जो आपके खाते में प्रार्थनाएं, दुआएं, आशीर्वाद जो आपने इकट्ठे किए हैं वो बहुत जल्द आप तक पहुंचने वाले हैं। तो अक्टूबर का महीना ऐसा रहेगा, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। व्हेन यू लव योरसेल्फ यू अट्रैक्ट बेटर फॉर यू। एग्जैक्टली। तो अगर आपको प्यार चाहिए ना गाइस, तो पहले खुद को प्यार करो। जब आप खुद को प्यार करते हो तो आप प्यार ही अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि वही एनर्जी से आप भरे रहते हो, और जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो उसी एनर्जी के साथ करते हो, राइट। वही आपका ऑरा बन जाता है, प्यार से भरा हुआ। तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो कि प्यार से भरे हुए हैं, तो आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा। आपको प्यार चाहिए तो पहले खुद को प्यार करें आप, ठीक है। आप खुद सोचो ना, अगर आप खुद ही खुद को प्यार नहीं करते, कोई आपको क्यों प्यार करेगा? करेगा भी तो कुछ टाइम के लिए, उसके बाद आपसे दूर होने लग जाएगा, क्योंकि आपकी आदतें वैसी होंगी। सी, आप में अगर सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, अगर आप खुद को कमतर समझते हो, अगर आपको लगता है आपको सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए क्यों? क्योंकि आपको अंदर से लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा किया नहीं जिसके लिए लोग आपको सम्मान दें। पाने की इच्छा तभी रहती है। हम कौन सी चीज़ पाना चाहते हैं जो हमारे पास है नहीं? कभी ध्यान दिया है आपने? तो अगर आपको लगता है कि लोग आप पर ध्यान नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि आप लायक ही नहीं हो, आप पे कोई ध्यान दे। अगर अदरवाइज तो क्या होगा, लोग आप पर ध्यान देते होंगे तब भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? ऐसा हो जाता है। तो अगर आपको प्यार चाहिए, अगर आप समझ पा रहे हो, मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आप समझ पा रहे हो तो उस पर काम करो। प्यार चाहिए तो प्यारे बनो। और अ कंफर्ट जोन विल नेवर बी द पाथ टू फुलफिलिंग योर ट्रू डेस्टिनी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। थोड़े से आलसी हो जाते हो, या थोड़ा आपके अंदर ऐसा है कि हम क्यों बदलें, हम तो सही हैं, तो इससे आप थोड़ा बाहर निकलो। कुछ चेंजेस आपको करने हैं, ज़रूरी हैं, वो करें, सो दैट आपकी लाइफ सुंदर बने। ओके, ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है द डेविल के कार्ड को, और अगर आपकी राशियां हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि आप आते हैं वाटर साइन में, तो चलिए देखते हैं अक्टूबर का जो महीना है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगी आपकी एनर्जी को, और यहाँ पर चिल्ला रहा है एक बच्चा। तो आपकी एनर्जी चेक करूंगी, और उसके बाद फिर लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी देखूंगी, एंड पर्सनल लाइफ में आपके पेरेंट्स के साथ आपके संबंध, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ये देखूंगी, हेल्थ देखूंगी, एंड इसके बाद
प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ है वो देखने वाली हूँ। चलिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एप्रिसिएशन, वेरी नाइस। तो वाटर साइन के लिए ना ये कार्ड बहुत आता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही चीज़ ना वाटर साइन में मुझे अच्छी लगती है। अपनी वैल्यू कभी नहीं भूलते, चाहे कितना भी टफ टाइम हो, निकल ही आते हैं परेशानियों से। और परेशानियां बनी रहती हैं फिर भी, ये नहीं कि खाना पीना छोड़ दिया, दुखी होके बैठ गए, वो नहीं है। ग्रैटिट्यूड कैसे दिखाना है वो बड़े अच्छे से आता है। ऑल राइट, तो ये रहे आपके कार्ड्स। वाटर साइन, एप्रिसिएशन, मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो कुछ भी कर दिखाने का जोश अक्टूबर में मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर। कोई भी चैलेंज आ जाए हम फाइट कर लेंगे, कितनी भी बुरी परिस्थिति हो हम उससे निकल आएंगे। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। प्लस लव लाइफ में एक चमक मैं आपके देख रही हूँ। प्रोफेशनल लाइफ आपकी सेट है। कुछ चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, करना पड़ जाए, जैसे खर्चे कुछ ज़्यादा हो गए या कोई प्रोजेक्ट मिला जो ज़्यादा मेहनत आपसे ले रहा है, बट उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो ऐसा नहीं लग रहा। मतलब आप ठीक है, हंसते हुए खुशी खुशी उसको पूरा करोगे। लव लाइफ में एक कमी सी लग रही थी, तो अक्टूबर में मुझे लगता है कि वो आपकी पूरी हो जाएगी। एंड जैसे ना आप तैयार बैठे हो इसके लिए कि जो परफेक्ट मैच मेरा है, मुझे जैसे ही मिले मैं वैसे ही तुरंत उसके साथ में आगे बढ़ जाऊं, शादी कर लूं, तो वो वाली एनर्जी है। तो अक्टूबर के महीने में मुझे लगता है कि जो परफेक्ट मैच आपको चाहिए वो परफेक्ट मैच आपको मिल जाएगा। एंड एप्रिसिएशन की एनर्जी है जो कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को दिखाता है। ये जो कार्ड है ये ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को बताता है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को थैंक्स बोलोगे फॉर एवरीथिंग, कि आपने जो चैलेंजेस दिए, आपने जो जर्नी में मुझे डाला, उसकी वजह से आज और ज़्यादा मैं मजबूत हो गया या हो गई। एंड थैंक्स कहोगे यूनिवर्स को, एंड और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करोगे कि ठीक है अब मैंने ये भी सीख लिया, अब इसके साथ आगे कैसे बढ़ना है। तो वो चीज़ है। और जब आप इस एनर्जी में आते हो ना, जैसे अगर आप इस कार्ड को देखोगे, इस लड़की ने एक रोज पकड़ के रखा हुआ है और ये एक पोज दे रही है, मतलब इसका फोटो लिया जा रहा है। अब ये जो इसके पास है उसके लिए बहुत खुश है और अपना जो ग्रैटिट्यूड है एक्सप्रेस कर रही है कि यूनिवर्स ने मुझे ये रोज दिया, से मुझे ये रोज मिला है, इतना सुंदर रोज है मेरे पास, देखो मेरे कपड़े कितने सुंदर हैं, राइट। तो जब ये ऐसे कर रही है, ये इसी मोमेंट में है, ये पीछे की तरफ नहीं देख रही है ना, सामने देख रही है, इसी मोमेंट में एक प्राउड के साथ कि देखो मुझे ये मिला। और पीछे देखो क्या है, फूलों का पूरा बगीचा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्ड का डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन ये है कि आप इतनी सी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो, तब यूनिवर्स आपको ये देती है। वो एक फूल के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रही है और उसकी देखो ना अकड़, देखो ना कैसी है, और पीछे से यूनिवर्स पूरा बगीचा दे रही है। और ये सच में भी होता है। हमारे पेरेंट्स अगर हमारे लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आए, कुछ खाने पीने का सामान लेके आए, हमारे भाई बहन कुछ लेके आए, फ्रेंड्स लेके आए, और हम ये कह दें कि यार ये तो हमें चाहिए था, ये हमें आपको कैसे पता चला कि ये हमें चाहिए था, हमें बहुत पसंद है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वही चीज़ आपके लिए और ढेर सारी वो लेके आएंगे, क्योंकि उनको खुशी हो गई कि आपने थैंक्स बोला या आपने ऐसे इमोशंस उनको दिखाए। यूनिवर्स भी वैसे ही काम करती है। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ अक्टूबर के महीने में, कि आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे एंड आप अपने जो भी जर्नी है उसको सेलिब्रेट करेंगे, एंड इसके साथ ही साथ आपकी काफ़ी सारी जो विशेज़ हैं वो पूरी होंगी, स्पेशली आपकी लव लाइफ को लेकर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले, मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे आप घर बदलोगे,
कोई अपार्टमेंट बदलोगे, ऑफिस बदल सकते हो, कुछ तो चेंजेस हैं, बट अगेन आप उसको एंजॉय करने वाले हो, दुखी बिल्कुल भी नहीं हो। ओके, तो अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इन अक्टूबर। इतने सारे कार्ड्स ना जी, मदर यूनिवर्स, इतने सारे नहीं चाहिए। ऑलराइट, 6 ऑफ swords, ओके, 8 ऑफ swords, एंड यहां पर है द हेरोफेंट। जैसे कि मैंने कहा कि अक्टूबर के मंथ में कोई तो आपको मिलने वाला है, तो हाँ, यहाँ पर किसी से आपकी मीटिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रही है क्लियरली। आप भी देख सकते हो कार्ड्स के थ्रू। ये हो सकता है आपके पास्ट से कोई हो, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, और हो सकता है ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कनेक्शन है। बट यहाँ पर सोर्ड्स हैं, अगर यहाँ पर आप देखें 6 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर देखें 8 ऑफ सोर्ड्स, तो सोर्ड्स की जो एनर्जी है वो थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है, यहाँ पर ओवर थिंकिंग होती है, थोड़ा स्ट्रेस एंजाइटी होता है, थोड़ा आप काफ़ी कुछ विजुलाइज कर लेते हो, जो नहीं करना है वो भी कर लेते हो, एंड थोड़ा सा क्लैरिटी है बट ऑब्स्टिकल्स के साथ, विद ऑब्स्टिकल्स। ओके, एक क्लैरिटी है इस चीज़ की कि अगर इनके साथ आगे बढ़ते हैं तो ये ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट पसंद है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप दोनों अभी हाल फिलहाल में बहुत अच्छी एक एनर्जी तो नहीं सेलिब्रेट कर रहे हो इस कनेक्शन में। इन अक्टूबर आप ट्राई करोगे आपके बीच में जो गैप है उसको मिटाने का एंड शांति लेकर आने का आप दोनों के बीच में। अगर सेपरेशन किसी से चल रहा है तो वापस से मिलने का सोचोगे और जो डिफरेंसेस हैं उनको दूर करने की प्लानिंग करोगे। ओके, लेकिन कोई प्रॉमिस करते हुए नहीं, यूं ही। मैरिड हो तो अगेन डिफरेंसेस हैं उनको दूर करोगे, कंफ्यूजन किस वजह से है उसको दूर करने की कोशिश करोगे। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो परफेक्ट होगा, लेकिन उससे मिलने में आपको लगेगा कि काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है, बट धीरे धीरे करके इन पर काम करते 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 यहाँ पर हेरोफेंट है, यानी कि कहीं ना कहीं कमिटमेंट आपको मिल जाएगा या आप कमिटमेंट दे दोगे। तो अक्टूबर के लास्ट तक यहाँ पर एंगेजमेंट या मैरिज होते हुए कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ, कुछ लोगों का रिश्ता पक्का होते हुए देख रही हूँ, कुछ लोगों का ये देख रही हूँ कि हो सकता है फैमिली को आप ना बताएं, लेकिन आपस में ये डिसाइड कर लें कि हाँ आगे चलकर हमें अपना फ्यूचर एक दूसरे के साथ बनाना है। ओके, तो चाहे रिलेशनशिप में हो तो यानी कि कमिटेड हो तो एक स्टेप आगे बढ़ोगे, मैरिड हो तो एक स्टेप आगे बढ़ोगे, सिंगल हो तो आपको कोई मिलेगा और उसके साथ में आप रिलेशनशिप में आओगे, ये अक्टूबर का महीना कहता है, ठीक है। तो ये है, यानी कि चैलेंजेस हैं, कंफ्यूजन है, लेकिन उससे आप बाहर निकल रहे हो अपनी समझ, अपने पेशेंस के साथ, एंड अक्टूबर के लास्ट तक आप जो ब्रिज बनाना चाहते हो आपके और आपके पार्टनर के बीच में यूनियन करने के लिए, तो वो हो जाएगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है आपसे ज़्यादा आपका जो पार्टनर है वो कंफ्यूज्ड है, तो उसकी भी एक जर्नी है, अब कुछ चीज़ें हैं उसे भी सीखनी है, तो सीख लेगा आपका पार्टनर और फिर जर्नी आपकी बेहतर बनेगी। अब देखते हैं आपके पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में क्या कुछ रहेगा अक्टूबर के मंथ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। बहुत अच्छा नहीं है फैमिली के साथ में आपका अक्टूबर। एंडिंग्स हैं, हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से अलग हो जाएं, हो सकता है आप बात करना बंद कर दें, हो सकता है फाइट हो सकता है कुछ डिसीजंस आप लें, और ऐसा भी हो सकता है कि फिर कुछ खत्म होके कुछ नया शुरू हो।
ठीक है, फ्रेंड्स के साथ भी है, फैमिली के साथ भी है। गुस्सा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और गुस्से में लिए गए फैसले मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपकी फैमिली से बहुत ज़्यादा आपकी बनती है, कोई दिक्कत नहीं है, देन ये पार्ट जो है रीडिंग का शायद आपसे रेजोनेट नहीं करे, क्योंकि रीडिंग्स हमेशा उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा लाइक मैसेजेस लेकर आती हैं जो हैं प्रॉब्लम्स में, परेशानियों में ज़्यादा, ठीक है, जिनके साथ में बड़े इश्यूज हैं। तो यहाँ पर तो यही है कि एंडिंग होगा। सी अगर झगड़ा आपका होता है बहुत ज़्यादा तो झगड़ा एंड हो जाएगा। अगर आपकी फैमिली से आपकी नहीं बनती, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। कुछ ऐसा होगा जिससे कि उनको रियलाइज होगा कि उनको आपको समझना चाहिए, या आपको रियलाइज होगा कि आपको आपके पेरेंट्स को या फ्रेंड्स को सुनना समझना चाहिए। या फिर ऐसा होगा कि झगड़ा अगर इतना बढ़ गया है कि ठीक होने के चांसेस नहीं है, तो हो सकता है आप घर छोड़ दो एंड कहीं और रहने के लिए चले जाओ। ओके, या आपके फ्रेंड्स की बात कर लें, अगर फैमिली नहीं है तो हो सकता है कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट होते हैं, यानी कि जब काम पड़ता है तो आ जाते हैं, काम पूरा हो जाता है तो निकल जाते हैं। आपसे हेल्प लेनी है तो आ गए, खुद हेल्प देनी है तो निकल लिए। तो उनके साथ में आप पूरी तरीके से कनेक्शन खत्म कर दोगे, यानी कि जहां से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, 8 ऑफ सोर्स, जहां से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपको लग रहा है चीजें टॉक्सिक हो रही हैं, उनको आप खुद खत्म कर दोगे। अब ये टॉक्सिक लोग अगर फैमिली में है तो फैमिली के साथ में कनेक्शन खत्म करोगे, अगर फ्रेंड्स के साथ है तो फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स है तो उनके साथ में। यानी कि आप बहुत ज्यादा ये जो एक रायता फैला देते हैं ना लोग, वो आप समेटने नहीं वाले इस बारी। आप डिसाइड करोगे रहना है या नहीं रहना, दैट्स इट, खत्म करोगे, मतलब सुधारने की कोशिश नहीं करोगे। लोग बोलते हैं ना एक और चांस, एक और चांस, तो चांस देने के मूड में आप नहीं हो अक्टूबर के महीने में, आप सीधा खत्म ही करोगे, ऐसा है। और अगर आपकी फैमिली से बहुत बनती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर यहाँ पर यह है कि सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर छोटे मोटे दिक्कत है तो वो भी खत्म हो जाएंगे, राइट। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, कोई चिंता परेशानी नहीं है, वो मैंने पहले ही बोला कि आप लोग वैसे ही ध्यान देते हो, जिम वगैरह करते रहो, रोकना मत उसको। देख लेते हैं करियर में क्या है, प्रोफेशनल लाइफ में क्या है। हेरोफेंट अगेन यहाँ पर आता है विथ 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 and 5, बड़ा चेंज है। सी अब यहाँ पर 2 तरीके के मैसेजेस हैं। एक तो ये कि वर्क फील्ड में हो सकता है ऐसे लोग आपको मिले जो आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करें या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, और वो होगा इसलिए क्योंकि वो जलेंगे आपसे। 5 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, जेलसी की एनर्जी, तो हो सकता है कि वो जेलस हों आपके काम को देखकर, आपके टैलेंट को देखकर, तो वो थोड़ा कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जो कि आपको बुरी लग सकती हैं। ये जो कार्ड्स हैं ये भी बताते हैं कि मे बी आपकी सैलरी बढ़ जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, तो आप थोड़े से इगोइस्टिक हो जाओ। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। चेंजेस आपके करियर में हैं, क्लियर है यहाँ पर, और जो भी चेंजेस हैं वो पॉजिटिव हैं, बट आपके लिए मैसेज है कि खुद पर ईगो को हावी मत होने देना, वो अच्छी चीज़ नहीं है फॉर यू। प्रमोशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, पदवी दिख रही है आपकी, एक अलग ही इमेज बनते हुए, लोग आपको सुनेंगे, समझेंगे, सराहेंगे, आपके एक्सपीरियंस के लिए आपको अप्रिशिएट करेंगे। एज अगर आपकी कम है तो बोलेंगे कि भाई इस लड़की की, इस लड़के की एज इतनी कम है और इसको कितना ज्ञान है जीवन का, तो इसके लिए अप्रिशिएट किया जाएगा आपके वर्क फील्ड पर। तो वो जो एक्सपीरियंस है दिखाने का आपको मौका मिलेगा, तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहाँ पर आप खुद को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें कि ये हूँ मैं, ये मैंने सीखा है आज तक अपने जीवन से, अपने वर्क फील्ड से, मैंने जो भी काम किया है। तो क्या, कितनी नॉलेज है आपको, क्या डिग्री है, डिप्लोमा है, किन चीज़ों की आपको जानकारी है। आपको हो सकता है एक्सप्लेन करना बहुत अच्छा लगता हो, तो एक्सप्लेन करने का चांस आपको मिलेगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आपकी जॉब लगने के चांसेस हैं, या हो सकता है आप छोटा सा कोई इंस्टीट्यूट खोलें या किसी के साथ में आप जुड़कर काम करें, एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर, किसी कोचिंग सेंटर से आप जुड़ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, या स्पिरिचुअल टीचर आप बन सकते हैं, ठीक है। तो किसी कम्युनिटी से जुड़ेंगे और वहाँ पर पहली बार में ही आपको एक जो जगह हम सालों तक मेहनत करके पा नहीं सकते, कई बार ऐसा हो जाता है, वो जगह आपको पहली बार में ही मिल जाएगी, ऐसा होगा। इसके अलावा क्या है, लेट्स सी। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि एक डार्कनेस थी आपकी लाइफ में, मे बी सितंबर, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो महीने हैं मे बी बहुत
फुल ऑफ डार्कनेस रहे हों, तो एक एंजल है जो कि एक लाइट लेकर आपके जीवन में आ रही है। अक्टूबर का महीना फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ क्लैरिटी एंड फुल ऑफ लव रहेगा। ठीक है, तो एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आप पर। लेवेंडर का जो एसेंशियल ऑयल आता है या परफ्यूम्स आते हैं, या लेवेंडर का कोई, अगर आपके पास कलर का कोई ड्रेस है तो उसको ज़रूर यूज़ करें। ठीक है, या फ्लावर्स या परफ्यूम्स ये यूज़ करें। ओके, बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आपके लिए क्या है मैसेज? वाओ, नंबर 6, बैलेंस, डीपेस्ट डिजायर। ऑल राइट, देन गो क्लियर योर माइंड। ये जो कार्ड है ये बताता है कि मे बी आप बहुत एम्बिशियस हो और आपके एम्बिशंस की वजह से शायद आप उतना खुश नहीं रह पाते। तो यहाँ पर एक गाइडेंस है एक्चुअली आपके लिए, मतलब एक मैसेज है कि जो भी आपको चाहिए, आपको आई थिंक सब कुछ चाहिए आपको लव चाहिए, आपको ब्यूटी चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, आपको वेल्थ चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। और आपसे अगर कोई बोले ऐसे कि इतनी इच्छाएं क्यों, तो आप शायद उनसे सवाल करते होंगे तो एम्बिशियस होना गलत है क्या? अगर मैं इतनी इच्छाएं रखता हूँ या रखती हूँ तो गलत है क्या? गलत नहीं है, इच्छाएं रखना अच्छी बात है और उनके लिए तैयारी करना अच्छी बात है, लेकिन उनकी वजह से दुखी रहना ये गलत है। ओके, तो ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में आई थिंक इसीलिए यहाँ पर वर्क प्लेस में ये वाले कार्ड्स आए थे। एम्बिशियस रहिए लेकिन दुखी ना होएं, कोशिश करें कि उन एम्बिशंस के साथ में खुश रहें कि ये मेरे ड्रीम्स हैं और मैं पूरे करूंगी या करूंगा। हैव करेज, तो उत्साह रखें और करेज रखें, साहस रखें अपने ड्रीम्स के लिए फाइट करने के लिए। कोई फैसला लेना है तो उसके लिए आगे बढ़ें और फैसला लें, लेकिन अपने ड्रीम्स की वजह से, अपने एम्बिशंस की वजह से दुखी ना हो। मतलब मुझे ऐसा जॉब चाहिए, मिल ही नहीं रहा, अब क्या ही करें, हम हटाओ, अब तो हम किसी से बात ही नहीं करेंगे तो ये वाली चीज मत रखो। ठीक है, ड्रीम्स हैं आपके, ड्रीम्स पर आप काम करो, उसके लिए प्लानिंग करो, लेकिन दुखी मत हो। और जहां पर आपको एक्शन लेना है आप एक्शन लो। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको मिला है कार्ड ओपन योर हार्ट, नो वन इज परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योरसेल्फ। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है परफेक्शनिस्ट होना आप लोग, तो बोला जा रहा है कि पूरी तरीके से परफेक्ट आप नहीं हो सकते, तो खुद को जज करना बंद करो और किसी और को भी जज करना बंद करो। प्यार से खुद को हील करो। आपका जो हार्ट चक्र है ना, उसको हील करो गाइस। मे बी आपकी फैमिली में इश्यूज हैं और बचपन से आपने इश्यूज देखे हैं। जब ऐसा होता है ना तो हार्ट चक्र हमारा ब्लॉक हो जाता है, उस पर काम करो। ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज इट, टाइम टू टेक एक्शन नाउ, I'll be here to help you every step of the way। तो एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि एंजल्स आपके साथ हैं। अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू, तो वो आपको हील कर रहे हैं। आप हीलिंग करें अक्टूबर के महीने में। ठीक है, तो ये जो किसी भी तरीके का ट्रॉमा है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपका सक्सेस रुक जाता है, तो वो रुकावट हट जाएगी। आप खुद से हीलिंग कर लो या किसी और से करवा लो, लेकिन हार्ट चक्र ही हील करवाना है। ओके, इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे वीडियोस, नहीं तो किसी हीलर से मिल लो। ठीक है ना, तो चलिए अब देख लेते हैं टिप्स क्या आती हैं फॉर यू। फाइव चिप्स होंगे और हम यहाँ पर देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। डेविल जी लेट गए, थक गए बेचारे बैठे बैठे, ऐसे खड़े हो जाओ। ओके, तो पहला है नेवर बी अ प्रिजनर ऑफ योर पास्ट, इट वाज जस्ट अ लेसन नॉट अ लाइफ सेंटेंस। तो पास्ट में जो भी हुआ ना, उसकी वजह से खुद को रोकना या आगे की लाइफ कैसे हमें बनानी है। सी
वैसे ठीक है, जैसे पास्ट में कुछ गलतियां हुई और उसके आधार पर आप सोच रहे हो कि फ्यूचर कैसा बनाना है, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर पास्ट की वजह से आप किसी ट्रॉमा में हो और फिर आप अपने फ्यूचर को डिज़ाइन कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, तो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप पास्ट में किसी रिलेशनशिप में थे, वहां पर आपको धोखा मिला, आप अब सोच रहे हो आगे कभी रिलेशनशिप में आप आओगे ही नहीं, तो ये गलत है। पास्ट में आपको रिलेशनशिप में धोखा मिला, तो क्यों धोखा मिला वो समझने के साथ अब अगर आगे बढ़ोगे तो अच्छा होगा। यानी कि रिलेशनशिप में जाओ लेकिन पास्ट वाली गलती मत करो। जैसे कल ही मेरे पास एक गुड़िया आई थी रीडिंग करवाने के लिए, तो मैंने उसको ये बोला था कि बच्चे, आप रिलेशनशिप में जब भी जाते हो ना, तो आप देखते नहीं हो किसके साथ में जा रहे हो। आपके 2 रिलेशनशिप्स रह चुके हैं जहां पर आपने जिनको सिलेक्ट किया वो सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिले, मतलब फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कहीं पर से तो मिले थे बच्ची को। तो वो क्या करती थी कि उसने 4 बातें करी और उसको लगा हाँ सामने वाला कितना अच्छा है, और अपना फिर मतलब पूरी तरीके से डेडिकेटेड उसके लिए। एंड देन वो उन्होंने वही ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि धोखा देके जाते हैं, क्योंकि आप उनके पास तो मिलने जा नहीं रहे, आप तो पकड़ तो रहे नहीं उनको। अब वो आपसे फेसबुक पे क्या बातें कर रहे हैं और पीछे क्या चल रहा है क्या पता। अब देखो, सभी को मैं नहीं कह रही कि सब ऐसे हैं, सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ हैं। तो वो यही कर रही थी रिपीट बार बार वो सोशल मीडिया पर ही किसी को देखती थी और उसके साथ जाती थी, फिर धोखा मिल जाता था, तो बेचारी डिप्रेशन में चली गई, तो आई थी काउंसलिंग के लिए। तो मैं उसको वही बोला, मैं कहा बेटा आपको लेसन लेना है, ये चीज़ें क्यों रिपीट हो रही हैं, क्योंकि आपको जो लेसन मिलना चाहिए वो आप ले नहीं पा रहे। यूनिवर्स आपको बार बार बोल रही है कि बच्चे ऐसे नहीं करते सिलेक्शन, ऐसे नहीं करते, किसी को नहीं चुनते, किसी को अपना 100% ऐसे नहीं दे देते। आपके इमोशंस हैं, राइट, वेस्ट होते हैं, तो फिर बहुत ताकत लगती है वापस से उन्हीं इमोशंस को जगाने के लिए, तो नहीं करते। लेकिन आप नहीं सुन रहे तो बार बार वही गलती कर रहे हो, बार बार आपको हर्ट हो रहा है। तो ये चीज़ है, पास्ट में कुछ हुआ, नहीं काम किया, तो ऐसा नहीं है रिलेशनशिप में मत जाओ, गलती मत करो, सोशल मीडिया से किसी को मत चुनो। अभी नेक्स्ट टाइम रिलेशनशिप में जाओगे तो सामने से बात करो, पूरी लाइफ उसकी क्या है पहचानो, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये मैसेज है आपके लिए। अगला, इट्स योर टर्न फॉर अबंडेंस, सक्सेस, गुड न्यूज एंड विक्ट्री। तो अब ये आपका टर्न है जब आपको अबंडेंस, सक्सेस, गुड न्यूज और विक्ट्री मिलेंगे अक्टूबर के महीने में, तैयार हो जाओ। ओके, अगला मैसेज है आपके लिए, द नेक्स्ट 72 आवर्स ऑफ योर लाइफ विल बी फिल्ड विथ गुड न्यूज। तो आने वाले जो नेक्स्ट 72 आवर्स है ना, इसमें ढेर सारी अच्छी अच्छी न्यूज आपको मिलने वाली हैं। सो कंग्रेचुलेशंस, इसको वेलकम करें, इसको रिसीव करें एंड रिसेप्टिविटी की एनर्जी बनाकर रखें पूरे महीने के लिए। नेक्स्ट 72 आवर्स तो क्या ही है, पूरा महीना बना के रखो। यू आर अट्रैक्टिंग अ डिवाइन पार्टनर वेरी सून, जो कि मैंने आपको बोला कि आपका जो डिवाइन पार्टनर है बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है, तैयार हो जाए इसके लिए। अक्टूबर के महीने में आपको आपका डेस्टिनी पार्टनर मिलेगा। व्हेन यू लव योर सेल्फ यू अट्रैक्ट बेटर फॉर यू। जब आप प्यार खुद को करते हो ना, तो ही आप प्यारे लोगों को भी अट्रैक्ट करते हो। तो ये बात समझो और इस पर काम करो। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय गाइज, तो जिन्होंने चूज किया है द सन के कार्ड को, और अगर आपकी राशियां हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यानी कि आप आते हैं फायर साइन में, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकलता है अक्टूबर के महीने के लिए। लेट्स सी। तो पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी, उसके बाद मैं देखूंगी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। देन फैमिली, फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ में आपके संबंध कैसे रहेंगे, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, और इसके बाद मैं देखूंगी कि आपका करियर कैसा रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसी रहेगी। गाइडेंस होगा विद हैंड रिटन चिट्स। ढेर सारे चॉकलेट्स आपको मिलेंगे इस महीने। अब मुझे नहीं पता कि कैसे, आप कोई किसी फंक्शन में जाओगे, कोई ओकेशन होगा, ऐसा पता नहीं, लेकिन मुझे मिल रहे मैसेजेस। चॉकलेटी मंथ है आपके लिए फ्लावर्स हैं, चॉकलेट्स हैं, कैंडल्स हैं, ये सब कुछ दिखाई देता है। क्या है आपकी एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस।
Sagittarius, Aries, Leo, Sagittarius, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Angel of Balance. Walking away. All tied up. Action. Okay. क्लियर कट मैसेजेस हैं। जिन लोगों के साथ आप बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हो, जो लोग टॉक्सिक हैं, आपको लगता है आपको समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, या आपको संतुष्ट नहीं रख पा रहे हैं इमोशनल लेवल पर, तो आप उनसे दूर चले जाओगे, कनेक्शंस खत्म कर लोगे। जहाँ पर आपको एक बंधन सा महसूस होता है, जहाँ पर आपको लगता है आप ग्रो नहीं कर पा रहे, आप सांस नहीं ले पा रहे, उन लोगों से आप दूर जाने वाले हो। अक्टूबर के महीने में आप डिसाइड कर लोगे कि बहुत हो गया, अब और नहीं, या फिर कुछ लोगों को झटके दोगे कि देखो हम दूर जा सकते हैं, सुधर जाओ वरना हम चले जाएंगे। तो वो चीज़ है धमकियां दोगे आप, ऐसा है। अगर आप एक डॉक्टर हो, अभी ये मैसेज मैं चैनल कर रही हूँ, ठीक है, कार्ड्स के थ्रू नहीं मिल रहा, मुझे ऐसे ही मिल रहा है। अगर आप एक डॉक्टर हो ना, तो आप कोई न्यू टेक्निक आजमाने वाले हो पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। अगर आप कोई साइकियाट्रिस्ट हो, अगर आप कोई काउंसलर हो, डॉक्टर हो, थेरेपिस्ट हो, तो कोई नया तरीका आप सोचोगे आपके जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए। और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर कि आप इतना ज़्यादा आपके पेशेंट्स के बारे में सोच रहे हो और अपनी एनर्जी लगा रहे हो। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। प्लस यहाँ पर ये भी मैसेजेस मिल रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में आप अपनी कुछ पास्ट मेमोरीज से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। तो हो सकता है आपके पास कुछ चीज़ें, कुछ बुक्स, किसी तरीके का सामान है जो किसी ने आपको दिया था और आपने उसको संभाल के रखा था क्योंकि आपकी मेमोरीज थी, आपको नहीं अच्छा लगता उनको हटाना, मिटाना, ये सब कुछ। लेकिन अक्टूबर के महीने में आप उनको हटाओगे, आप उनको मिटाओगे, ऐसा होगा। कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ लेटर्स हैं, मे बी आप उनको जला दो, मे बी आप किसी रिवर में उनको बहा दो, क्योंकि आप निकलना चाहोगे, आपको लगेगा कि कोई फ़ायदा नहीं है इनको बना के रखने का। सो लेट इट गो, कुछ ऐसे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। और जब आप ये कर रहे होगे तो एक तरफ आपका माइंड कहेगा कि नहीं, अगर ये चला गया तो ये फिर वापस नहीं आएगा, लेकिन दूसरी तरफ आपका दिमाग कहेगा कि जाने दो, क्योंकि रहेगा तो आप इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, मेमोरीज से बाहर नहीं निकल पाओगे। और अगर किसी को आना है तो वो आ जाएगा, मेमोरीज फिर से बन जाएंगी। लेकिन अगर नहीं आया तो मैं कभी भी मूव ऑन नहीं हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगी। तो ये मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ डिसाइड करेंगे आप जो करने में मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि टाइम एंड एनर्जी दोनों ही वेस्ट हो रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। मेमोरीज दोबारा से बनाई जा सकती हैं, लेकिन ये लाइफ चली गई इसी तरीके से दुखी होकर, तो फिर वापस से चांस नहीं मिलेगा वो करने का जो करने के लिए आई हूँ या आया हूँ। या शायद आपने किसी को बोला भी है या खुद से बोला है, तो मैं चैनल कर पा रही हूँ, क्योंकि बड़े स्मूथली मेरे पास ये मैसेजेस पहुँच रहे हैं और मैं सेंस कर सकती हूँ वो एक शांति सी है मन में कि फाइनली कुछ नया करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, और कोई भी छाप नहीं छोड़ रखी मैंने पास्ट की। यस, सो एक बैलेंस्ड लाइफ आप चाहते हो जिसको आप अपने हिसाब से आप क्रिएट करोगे। तो ये मैसेजेस मैंने रिसीव किए हैं। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी अगर आप हो कमिटेड, मैरिड हो तो लेट्स सी, और अगर आप सिंगल हो तो क्या है। Aries, Leo, Sagittarius. Three of Swords, the Magician.
हम्म। ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं आप, और अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या सेपरेशन हुआ है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, तो वापस से आप उनको ठीक करने की कोशिश करोगे। आप, मुझे यहाँ पर लग रहा है, फॉरगिव करते हुए और कुछ लोगों के लिए सॉरी बोलते हुए। तो दोनों ही एनर्जीज हैं। अगर आपसे गलती हुई होगी तो आप सॉरी बोलोगे, अगर किसी और से गलती हुई है, आई मीन आपके पार्टनर से गलती हुई है, तो उनको माफ करोगे और आप बोलोगे कि फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं और इस कनेक्शन को वापस से बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अलग होने से भी कुछ मिलना नहीं है, हम तब भी दुखी रहने वाले हैं। ये चीज़ आप कह सकते हो। ओके। और मैरिड हो तब भी वही चीज़ है। ऑलराइट, एक नई शुरुआत में देख रही हूँ। दर्द से बाहर, दर्द बहुत था लेकिन उससे बाहर निकलकर एक नई शुरुआत करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहे हैं कि पुराना जो कनेक्शन है उसको छोड़कर आप किसी और के साथ में जाना पसंद करोगे इन अक्टूबर। किसी को डेट करोगे, जो पुराना कनेक्शन है उसको ख़त्म करके किसी और के साथ जाओगे। एक चांस दे रहे हो खुद को, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सक्सेस भी आपको मिलेगी, मतलब इस नए कनेक्शन के साथ में खुश रहोगे। सिंगल हो अगर आप, तो कोई आपको मिल सकता है। और अगेन यहाँ पर भी चांस देने की बात है, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका नहीं रहा है लव लाइफ को देखते हुए। तो किसी के साथ में जा रहे हो, फ्रेंडशिप करी हुई है दिख रहा है मुझे, और फ्रेंडशिप के साथ ही धीरे धीरे आगे बढ़ोगे बेबी स्टेप्स लेते हुए, कि वापस से आपको हर्ट ना हो। तो है, अगर आप सिंगल हो तो कोई आपकी लाइफ में आने वाला है, लेकिन जो लाइफ में आएगा उसके साथ में आपके मन में ये रहेगा कि मुझे आगे चलकर इसके साथ में एक कनेक्शन बनाना है, लेकिन आप उसको नहीं बोलोगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप रखोगे फ्रेंडशिप ही और डेट करते रहोगे। ये तरीके से सीक्रेट डेटिंग है, उसको भी नहीं पता जिसको डेट किया जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि हाँ इसके साथ में मैं आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, देन आप उसको प्रपोज करोगे, ऐसा होगा। तो कोई आएगा तो ज़रूर। और बाकी मैंने बता ही दिया कि अगर मैरिड हो तो हील करने की कोशिश करोगे, कमिटेड हो तो हील करने की कोशिश करोगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि हो सकता है पूरी तरीके से आप कनेक्शन ख़त्म कर दें, जिनके साथ में तकलीफ आपको हुई है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, और किसी नए व्यक्ति के साथ आप शुरू करें आपकी लव लाइफ, यहाँ पर दिखाई देता है। और ये थोड़ा सा अब थोड़ा दिमाग से काम लेने वाले हो इस बारी, है ये लव रीडिंग, लव कनेक्शन को लेकर, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप इमोशंस को बीच में थोड़ा कम ही ला रहे हो। आपको लगेगा कि नहीं, ये काम नहीं करता, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा देख रही हूँ, शेयर करूँगी ये मैसेज, कि हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो और आपको पता चले कि वो किसी और को पसंद करते हैं, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकती है और फिर आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लें। ठीक है, ये भी मैसेजेस हैं तो जिससे भी रेजोनेट हो। क्लैरिटी मिल जाएगी, अगर कोई आपको चीट कर रहा है तो इसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, और अगर आप भ्रम में हैं तो उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अक्टूबर में ये होगा। तो अब देख लेते हैं आपका रिश्ता आपके पेरेंट्स के साथ, आपके भाई बहनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ कैसा रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एनर्जी एनर्जी है। यहाँ पर मैं आपको ट्रैवल करते हुए देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ, हो सकता है आप अपने मम्मा को या अपने सिस्टर को या अपनी आंटी को या ग्रैंड माँ अगर हैं तो उनको लेकर कहीं जा रहे हो, उनका कोई सपना पूरा कर रहे हो, आप उनको कहीं घुमाना चाहते हो, कोई तीर्थ स्थल है या कोई ऐसी ही जगह जो उनको पसंद है, किसी रिवर साइड पर, ओशन के पास, बीचेस वगैरह उनको दिखाना चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। या हो सकता है आपकी वाइफ हो या आपके गर्लफ्रेंड हो। एंड हालांकि ये मैसेजेस मैंने इधर ही चेक करे हैं, लेकिन फिर इधर आए तो मैंने आपको बोल दिया। ऑलराइट, एक सुकून है, और सुकून है, शांति है, लक आपका बहुत काम कर रहा है, कंप्लीशन है किसी साइकिल का, और जो
साइकिल कंप्लीट हो रहा है वो पॉजिटिव है। वर्ल्ड का कार्ड होता तो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। तो लक आपका काम कर रहा है। अगर घर में मान लो किसी की हेल्थ अच्छी नहीं थी तो फाइनली हेल्थ अच्छी होना शुरू हो जाएगी। और जैसे कि मैंने कहा कि आप ट्रैवल कर सकते हो, तो हाँ मे भी आपके घर में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं थी तो एक जहाँ से ट्रीटमेंट उनको बेहतर मिलेगा वो जगह का पता आपको चलेगा। जैसे किसी डॉक्टर के या हॉस्पिटल के बारे में आपको बताया गया, किसी सेंटर के बारे में बताया गया, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो सुकून है यहाँ पर, शांति है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और अगर आपकी लव लाइफ में देखूँ तो मुझे लगता है लव लाइफ के बारे में आप बहुत रेयरली ही कुछ शेयर करते हो आपके घर में। या तो इसलिए क्योंकि घर में आप बड़े हैं, या फिर बड़े नहीं हैं तो मैच्योर हैं, आपको लगता है कि लव लाइफ की वजह से क्यों फैमिली के साथ में फैमिली का जो माहौल है वो ख़राब किया जाए, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर काफ़ी केओस है, लेकिन यहाँ पर शांति है। तो ये चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पर। हेल्थ की दृष्टि से देखें अगर, तो मुझे अगला कार्ड निकालना पड़ेगा। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है, डोंट वरी। ओके, करियर का भी देख लेते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, प्रपोजल्स आ रहे हैं पार्टनरशिप के लिए, एंड जॉब के ऑफर्स भी हो सकते हैं, आपको मिलेंगे। जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं तो कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा जिससे कि काफ़ी ज़्यादा आप एक पोजीशन पर पहुंच पाओगे, एक नेम एंड फेम आप अर्न कर पाओगे। एंड बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो प्रॉफिट के काफ़ी चांसेस है। कोई आएगा पार्टनरशिप करने के लिए, ध्यान रहे वो व्यक्ति थोड़ा इमेच्योर सा है। और उसके साथ में अगर आप पार्टनरशिप करते हैं या प्रपोजल लेते हैं ना, तो आप ये ना सोचे कि ये प्रपोजल लेकर आया इसको तो बहुत कुछ पता होगा, नहीं, आप अपना दिमाग लगाएं। ठीक है, वैसे करियर में बढ़िया है, विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, नेम एंड फेम का कार्ड है, एंड ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको करियर में देखने को मिलेंगी। अगर काम अभी नहीं चल रहा है तो अक्टूबर में आपको चेंजेस दिखेंगे और सारे पॉजिटिव हैं। सी, मैं यही बोल रही थी, अब प्रोवाइडर बन सकते हो, इतना पैसा आएगा आपके पास, गुड न्यूज़ आपको मिलेगी काफ़ी सारी। यहाँ पर अगर आपकी इच्छा थी कि आप घर की सारी जिम्मेदारियाँ उठाएं और अच्छे से पूरी करें, आपके भाई बहनों की भी विशेस पूरी करें, आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प करें, आप गरीबों की भी सहायता करें, एनजीओ या ट्रस्ट भी चलाएं, सब कुछ आपको कवर करना है, पैसा कहाँ से आएगा, तो अक्टूबर में आप देखेंगे कि ढेर सारा पैसा आपको कहीं ना कहीं से रिसीव हो रहा है। तो बेहतर तरीके से आप इन्वेस्ट भी कर पाएंगे, लोगों की हेल्प भी कर पाएंगे, अपनी भी आवश्यकताएं पूरी कर पाएंगे, तो ये सब कुछ होगा। या फिर ऐसा होगा कि कोई जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको ऐसे मिलेगी जिससे कि आगे चलकर भविष्य में आप अपने सपने पूरे कर सकें। तो एक किंग की एनर्जी में आ रहे हैं, आप समझ जाओ ये क्या मतलब है। किंग बनने वाले हो, ठीक है, क्वीन बनने वाले हो। और क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है तो सीधी सी बात है, विक्ट्री है, सक्सेस है। तो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप डायरी में लिख रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, मन्नतें मांगी हैं कुछ मंदिर या मस्जिद जाकर, गुरुद्वारे या चर्च जाकर, तो वो जो आपकी प्रार्थनाएं हैं ना वो सच में बदलने वाली हैं, तब सच्चाई में बदलने वाली हैं। तो ये होगा अक्टूबर के महीने में। इसके अलावा देख लेते हैं और क्या है। कोई एग्जाम अगर आपने दिया है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, सो डोंट वरी। इंटरव्यू दिया है तो कॉल या मेल आपको किया जाएगा। अदर देन दिस क्या है देखते हैं। अ डिफिकल्ट पाथ इज बीइंग रिवील्ड। यहां पर आपको बोला जा रहा है कि आपको इस दौरान अक्टूबर के महीने में भगवान से हेल्प मांगनी है, एंजल से हेल्प मांगनी है, और आपको समझना है कि सभी कनेक्टेड है एक दूसरे से, कोई अलग नहीं है। ठीक है ना। आगे जो भी चैलेंजेस हैं वो आपको पता चलेंगे क्या हैं और उनसे कैसे बाहर निकलना है, क्लैरिटी कैसे पानी है, सक्सेस कैसे पाना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको होगी अक्टूबर में। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि आप प्रार्थना करते रहें। जहां तक है ये आपके पर्सनल लाइफ को लेकर है मैसेज, ठीक है। एंजल से बातें करें, वो सुनते हैं, ये आपको बोला जा रहा है। भगवान से बात कहें, वो सुनते हैं। ओके, नेचर इज कॉलिंग यू, इट वॉन्ट्स टू टच, फुलफिल एंड प्रोटेक्ट यू विद इट्स हीलिंग पावर्स। आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके अर्थ के साथ में कनेक्शन बनाएं, यानी कि नेचर के साथ में अपना टाइम स्पेंड करें। कोई गार्डन है या कोई फॉरेस्ट है जो कि
जहाँ पर आप सुरक्षित हो, तो वहाँ पर आप जाओ, थोड़ी देर बैठो पेड़ पौधों के साथ में, उनकी आवाज़ें सुनो, वहाँ पर जो पक्षी बोल रहे होंगे उनकी आवाज़ें सुनो, अगर कोई रिवर है उसके पास बैठो, झरना है उसके पास बैठो, वो आवाज़ें सुनो। इससे आपकी हीलिंग होगी, ठीक है, ये इमोशनल हीलिंग होगी और आप स्टेबल हो पाओगे। ये सारे कार्ड, सारे मैसेजेस ना आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ आपकी बढ़िया मस्त है अक्टूबर में, जो इश्यूज हैं वो पर्सनल लाइफ से ही जुड़े हैं। फील द पावर ऑफ योर ब्लड एंड योर एंसेस्टर्स, यू आर नॉट अलोन। आपकी जो एंसेस्टर्स है ना, उनको पुकारा करो, उनसे बात किया करो। ये जो है कहीं ना कहीं एनर्जी कनेक्ट हो रही है। एक काम करो आप लोग, अपने घर में जहाँ आप पानी रखते हो ना, तो पानी के नीचे की जो जगह रहती है, किचन का जो स्लैब होता है ना, उससे नीचे जो जगह रहती है, वहां पर आपको मिट्टी के दिए में सेसमी ऑयल डाल के दिया लगाना है आपके एंसेस्टर्स के नाम से, ठीक है। ये करना शुरू कर दो, तो क्या होगा ना, ये होगा, द ट्री ऑफ विशेज इज कॉलिंग योर नेम एन ऑलमोस्ट फॉरगॉटन विश विल नाउ कम ट्रू। तो जो आपकी विशेज हैं, कुछ ऐसी विशेज जो आपने मांगी और फिर आप भूल गए, आपको लगा कभी पूरी नहीं होगी, हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर ही होगी, कभी आपको अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा। अगर आप अपने एंसेस्टर्स को पूजेंगे, उनसे हेल्प मांगेंगे, तो आपको बताएंगे कि दिक्कत कहाँ से आ रही है, तो आपको एक बेहतर पार्टनर, अच्छा दोस्त, और जो भी आपकी विशेज हैं वो आपकी पूरी होंगी, वो आपको मिलेगा, ठीक है, ऐसा है। इसके अलावा द वे फॉरवर्ड इज ओपन, यू आर नॉट ट्रैप्ड, पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज अबाउंड, आई विल गाइड यू टू पर्सनल एंड स्पेशल फ्रीडम। आगे चलकर चीज़ें बहुत ही सुंदर हैं गाइस, और मैं आपसे अगेन कहूँगी कि जो मैंने आपको बोला ना, आपके एंसेस्टर्स को आपने पूजना है, ये ज़रूर करिए ट्राई। ये मैंने जिन जिन लोगों को बताया है ना, उनके ढेर सारे काम बने हैं, और मैं आपको बोल रही हूँ ये करिए, क्योंकि आगे कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं होगा, कोई भी अंधेरा नहीं होगा, क्लैरिटी होगी, जॉय होगा, जो कि यहाँ पर लिखा है, एंड आप अपने प्रेजेंट को जी पाओगे, फ्यूचर को भी इंजॉय कर पाओगे। इसके साथ यहाँ पर आपके लिए मैसेज आता है, स्टेप इनटू दी स्पॉटलाइट, टाइम है अपने विजडम को दिखाने का। तो लोगों को शेयर करिए आपकी जर्नी, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज रही हैं, तो रीज़न कहीं ना कहीं ये भी है कि एंजल्स चाहते हैं कि आप अपनी जर्नी शेयर करें। मे बी आप इंडिगो चाइल्ड हैं या स्टार सीड हैं, दैट्स वाई ये सारी चीज़ें आपको, आई एम सॉरी, बट झेलनी पड़ रही हैं। कनेक्शंस अच्छे नहीं हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, ओके। आप हैंड रिटन चिप्स देख लेते हैं फॉर यू, ओके। सो 5 चिप्स मैं यहाँ से निकालूंगी फॉर यू, 2, 3, 4, 5, ऑलराइट। तो पहला मैसेज है फॉर यू, द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम, ओके। तो माइंड सब कुछ है, आप जो सोचते हो वही आप बन जाते हो। और अगर आप बनना चाहते हो किंग, अगर आप बनना चाहते हो प्रोवाइडर, अगर आप सच में खुश रहना चाहते हो, तो आपको वो बनना होगा। मतलब आप खुश रहना चाहते हो तो आपको केयर फ्री बनना होगा, एंड आपको एक हैप्पी पर्सनैलिटी में खुद को चेंज करना होगा। और ये मेडिटेशन योगा से आप करोगे तो फिर चीज़ें भी वैसी बनती चली जाएंगी आगे। आई मीन जो खुशियाँ आप चाहते हो वो खुशियाँ आपको मिलेंगी। वेरी सून लाइफ विल टर्न आउट अ लॉट बेटर देन यू इमेजिन्ड, और वो हमने इस कार्ड में देखा भी था। तो बहुत जल्दी लाइफ इतनी सुंदर आगे चलकर बनेगी जितना कि आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा आपको बोला जा रहा है, ठीक है। कुछ बहुत सुंदर, बहुत बेहतर आपको मिलेगा और अक्टूबर से शुरुआत हो जाएगी। टू अट्रैक्ट बेटर यू हैव टू बिकम बेटर, अगेन वही मैसेज आ रहा है कि अगर आप बेटर अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको बेटर बनना भी पड़ेगा। तो अपनी हीलिंग करो गाइज आप लोग, ठीक है। और थोड़ा पॉजिटिव अफर्मेशंस वगैरह चैंट किया करो, मंत्रा चैंट करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअल जो आपको रेमेडीज मिलती हैं, गाइडेंस मिलता है, उसको फॉलो करो, ये बहुत हेल्प करेगा। नेवर बी अ प्रिजनर ऑफ योर पास्ट, इट वॉज जस्ट अ लेसन नॉट अ लाइफ सेंटेंस। आपको बोला जा रहा है अपने पास्ट को खुद पर हावी मत होने दें। पास्ट में जो भी हुआ उससे लेसन लें और आगे बढ़ें। ऐसा ना करें कि ठीक है अब ये चीज़ करनी नहीं है, वापस रिपीट। आपका कनेक्शन नहीं चला, अब आगे कभी आप कनेक्शन में आओगे ही नहीं, रिलेशनशिप में आओगे ही नहीं, ये गलत है। उस रिलेशनशिप से आपने क्या शिक्षा ली वो आगे
आकर आपको अप्लाई करना है अपने जीवन में। लेकिन ये नहीं है कि शादी नहीं करेंगे, रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, हम तो किसी से बात ही नहीं करेंगे, ये गलत है। द नेक्स्ट 2 days विल ब्लो योर माइंड, वेट फॉर द सरप्राइजेस। आने वाले 2 दिन जो है ना, ब्लो, आपका माइंड ब्लो कर देंगे, तो इसके लिए आप वेट करो, सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही अलग मैसेजेस आपके लिए आए हैं गाइस। बाकी सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ एक जैसे थे, आपके लिए बिल्कुल अलग आए हैं। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है रीडिंग, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं कल नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।